आई एंड माई फ्रेंड ऑलवेज गो डच व्हेन वी ईट आउट। तो देखो गो डच का मतलब होता है टू डिवाइड द कॉस्ट। अब देखो इसमें दो कंफ्यूजन ऑप्शन है, पे फॉर ईच अदर्स मील भी है, इसे मत लगाना। डिवाइड द कॉस्ट, गो डच का मतलब होता है अपना अपना बिल पे करना, यानी कि डिवाइड द कॉस्ट, स्पेशली खाने के लिए होता है, इसलिए जानबूझ के ऑप्शन दे रखा है। तो ये हो गया सही ऑप्शन। अच्छा अब तुम्हें एक और चीज ध्यान रखनी है, डच से ही डच करेज। डच करेज, डच करेज का मतलब होता है पीने के बाद का साहस, पेपर में आया हुआ है। इन डच, इन डच का मतलब होता है परेशानी में होना। तो ये दोनों ऑप्शन भी ध्यान रखने हैं। अब देखो एक इडियम से आपके 3 इडियम बन गए। अगला देखो एन आयरन विल, आयरन विल का मतलब होता है मजबूत इरादों वाला। मजबूत इरादों का मतलब अ फर्म ओपिनियन, समझ में आ गया। चलो अब देखो इसमें 2 वर्ड हैं, एक है विल। विल का मतलब क्या होता है, इच्छा शक्ति। एक तो वो हेल्पिंग वर्ब होता है, एक इच्छा शक्ति वाले सेंस में भी होता है। तो इससे ध्यान रखना, वेयर देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, देयर इज अ वे, मतलब जहां चाह है वहीं राह है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब देखो आयरन को देख लो, आयरन के लिए ध्यान रखना, हैव सेवरल आयरन्स, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब एक साथ कई कामों में संलग्न होना। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, एक साथ कई कामों में होना, लिप्त होना। एक और लिख लो, स्ट्राइक, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट का मतलब होता है सही समय का उपयोग करना, मतलब वो सही मौका था और उसी समय आपने प्रहार किया, अटैक किया, मतलब एक मौके का उपयोग किया। अब आप देख रहे होगे कि भले ही ये 2 इडियम थे, पर इन 2 से 3 ये, 2 ये, 5, 6, 7, 8, मतलब इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस छोटे सी वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप इस सेशन में आ चुके हो तो लगातार बने रहो, पूरा वीडियो आखिरी तक देखना। मैं फिर कह रहा हूं एक रिवीजन के तौर पे क्लास है, बिल्कुल कोई चीज नई नहीं होगी, बट एक रिवीजन के तौर पे एक छोटी सी क्लास में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलो नेक्स्ट देखो, अनलेस यू मेक अमेंड्स फॉर, मेक अमेंड्स का मतलब होता है कंपनसेट करना, समझ गए। अब देखो ये वर्ड किससे बना हुआ है, एक वर्ड होता है अमेंड और एक वर्ड होता है इमेंड। अमेंड का मतलब क्या होता है, अमेंड का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट में, किसी लॉ में संशोधन करना, दैट इज कॉल्ड अमेंड करना। इसका नाउन फॉर्म अमेंडमेंट हो जाएगा। इमेंड एक अलग वर्ड है, इमेंड का मतलब होता है किसी पीस ऑफ राइटिंग से मिस्टेक निकालना, समझ आ गया ना। तो ये मिस्टेक निकालने के सेंस में, ये इंप्रूव करने के सेंस में है। इसी में एक और वर्ड होता है अमेंड्स। अमेंड्स फॉर समथिंग होता है, टू समबडी होता है, टू समबडी फॉर समथिंग, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये होता है कंपनसेट, इसका नाउन फॉर्म कंपनसेशन। अगला हमारे पास, बिफोर द रिपोर्ट रीच द अथॉरिटी द मीडिया स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, रहस्य उजागर करना, यानी कि रिवील करना, यानी कि डाइवल्ज करना, डाइवल्ज करना, यानी कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये सब का मतलब हो जाता है रिवील करना, डिसेमिनेट करना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, रिवील करना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा रिवील द सीक्रेट इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गया। अब देखो उसमें 2 वर्ड है, एक है स्पिल और एक है बीन्स। एक इडियम आपने पढ़ा होगा फुल ऑफ बीन्स, यानी कि एनर्जी से भरा होना। क्लियर है। फिर हमारे पास है स्पिल करना, स्पिल ओवर क्राई मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये भी आया होगा। क्या मतलब होता है, बीती हुई बातों पे पछताने का क्या फायदा। तो ये भी दोनों चीज, ये सारे वर्ड, ये इडियम, ये इडियम, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास गेट इनटू अ सूप। गेट इनटू अ सूप का मतलब होता है परेशानी में होना, है ना। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, इन हॉट वाटर भी आप लिख सकते हो, इन हॉट वाटर। और ये सारे आए हुए हैं, इवन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इन डच, मुश्किल में होना। क्लियर हो गया। चलो तो कौन सा सही ऑप्शन हो पाएगा, टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट, यही लगा देना। अगला हमारे पास हिज फ्रेंड टर्न आउट टू बी अ स्नेक इन द ग्रास। अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, कौन सा लगाओगे, हिडन एनिमी, अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन। दिमाग में आएगा हिडन एनिमी, बट हिडन एनिमी नहीं होता। स्नेक इन द ग्रास का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपके टाइम पे धोखा दे दे, तो डिसीटफुल पर्सन। और इसलिए सही ऑप्शन होगा सी वाला, अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन। समझ आ गया। अब देखो ये जो टर्न आउट टू बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, साबित होना। तो इससे 2 चीजें ध्यान रखना, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया और लास्ट टाइम पे इसको ध्यान रखना, टर्न अप और टर्न डाउन। टर्न अप का मतलब होता है टू अपीयर, टू अपीयर मतलब प्रकट होना। आज क्लास में काफी लोग आए हुए हैं, तो सभी लोग क्या हुए हैं, टर्न अप हुए हैं। मैंने 50 लोगों को इनविटेशन दिया, मेरे घर पार्टी आ जाओ, सभी लोग नहीं आए, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। तो जो लोग नहीं आए उन लोगों ने क्या किया, मेरे ऑफर को टर्न डाउन कर दिया। क्लियर। अब देखो ये जो डिसीटफुल लिखा हुआ है एडजेक्टिव है,
पर्सन के बारे में बता रहा है, डिसीटफुल किस वर्ड से बना हुआ है, डिसीट से। अब जरा ध्यान देता हूं, डिसीट, रिसीट, कंसीट, फॉरफीट, सरफीट और काउंटरफीट। देखो नोट कर लेना, स्पेलिंग करेक्शन में आपके सारे वर्ड आते हैं क्योंकि सारे के आखिरी में आईटी है। डिसीट, रिसीट, ये पी लिखा हुआ है लेकिन बोलते रिसीट ही है। कंसीट घमंडी, फॉरफीट गंवा देना, फॉरफीट और भी पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज होता है। सरफीट अमाउंट से ज्यादा होना और काउंटरफीट जाली, नकली, फॉल्स। क्लियर हो गया? तो ये इसका सही ऑप्शन था सी वाला। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास ही एंड हिज नेबर आर ऑलवेज एट लॉजर हेड्स। ये तो बहुत कॉमन सा है। एट लॉजर हेड्स का मतलब हो जाएगा डिसएग्री करना हर पॉइंट पे। क्लियर? चलो, आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब थोड़ा सा बीमार, थोड़ा सा सिक, थोड़ा सा इल। चलो, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। देखो जब मैं बोल देता हूं ना कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा आप अपने टाइप से भी, अपने तरफ से भी कुछ खोजो, कुछ देखो। हालांकि इसका मतलब होता है नॉट वेल, फीलिंग नॉट वेल। चलो बता दिया इसके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इवन इन द मिडिल ऑफ द फायर ही केप्ट अ लेवल हेड। केप्ट अ लेवल हेड का मतलब होता है अपने सर को संतुलन बनाए रखना। मतलब आप आग में फंसे हुए हो फिर भी आप बहुत ध्यान दे रहे हो कि क्या चल रहा है चारों तरफ। तो ही वॉज वेरी सेंसिबल। कीप काम, कीप काम। कमेंट बॉक्स में फ्लैगमेटिक का मतलब लिखकर बता सकते हो। फ्लैगमेटिक, फ्लैगमेटिक ये हमने अभी पार्ट 1 या पार्ट 2 में दिया होगा। चलो, एक ऑप्शन इसमें इंपल्सिव दिख रहा होगा। इंपल्सिव डिसीजन होता है, ध्यान रखना। इंपल्सिव डिसीजन का क्या मतलब हो गया? एकदम से लिया गया फैसला। पेपर नहीं निकल रहा था, घर वालों ने शादी करा दी, तो ये घर वालों का कैसा फैसला हो गया? इंपल्सिव डिसीजन। डिसीजन हो गया नाउन, इंपल्सिव हो गया एडजेक्टिव। द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच। अब देखो, गो फॉर द जगलर, तो गो फॉर द जगलर एक वर्ड जगल होता है, जगल इंटरटेन करने के लिए जगल वर्ब होता है और इससे बनने वाला नाउन है जगलर। जगलर जो आपको इंटरटेन करेगा, जगलर। बट ये वो नहीं है, ये होती है हमारी नेक की एक नस जो हार्ट और हेड के ब्लड को फ्लो कराती है, मतलब उसमें हेल्प करती है एक प्रकार की। तो गो फॉर द जगलर का मतलब होता है अटैक करना, और इसके लिए आप यूज कर सकते हो अटैक ऑल आउट, खास तौर पे कमजोर पॉइंट पे। कमजोर पॉइंट पे गो फॉर द जगलर का मतलब होता है टू अटैक ऑन वीक पॉइंट, वीक पॉइंट पे अटैक करना। अगला देखो, एवरीबडी थॉट आशा एंड अशोक वर अ हैप्पी कपल बट इट वॉज ऑल जस्ट मेक बिलीव। ये मेक बिलीव कोई इडियम नहीं है, वास्तव में ये एक नाउन है। और मेक बिलीव का मतलब होता है जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं, मतलब बहाना, और इसीलिए हो पाएगा प्रिटेंस। सही ऑप्शन हो पाएगा प्रिटेंस, मेक बिलीव। अच्छा, ये जो ट्रेचरी लिखा हुआ है इसको ध्यान रखना, ये होता है धोखा। ये नाउन फॉर्म है और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा ट्रेचरस। ओयूएस लग जाएगा तो एडजेक्टिव। आनंद इज अ नाइस गाय बट समटाइम्स ही रियली गेट्स ऑन माई नर्व्स। देखो, एक तो होता है नर्व, है ना, नर्व हमारी बॉडी में पाया जाता है, थ्रेड टाइप का होता है, पूरे बॉडी में होता है, नर्व होता है। फिर एक होता है नर्व्स, NERVES। ये क्या होता है? फीलिंग ऑफ एंजाइटी, दैट इज कॉल्ड नर्व। गेट ऑन माई नर्व्स का मतलब होता है टू एनॉय समबडी, मतलब मुझे एनॉय करना। कौन सा हो पाएगा? सी वाला। क्लियर हो गया? बाकी सब आसान थे। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, एज ए स्टूडेंट यू शुड कैच टाइम बाय द फोरलॉक। देखो बढ़िया आइडिया आ गया। कैच द टाइम बाय द फोरलॉक का मतलब होता है एकदम सामने से पकड़ना। समय जो आता है ना सामने से, आपको दिखता नहीं है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो ना तो ये वीडियो जरूर देखो। आपको आइडिया नहीं है कि पेपर में कौन सी चीज क्या आ जाएगी, ठीक? तो जरूर एक बार रिवीजन करके जाना इसको। कैच टाइम बाय फोरलॉक, सामने से उस समय को पकड़ना, यानी कि मौके को हथिया लेना। सीज अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बढ़िया सेइंग है, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। कई बार पेपर में आया हुआ है मौके का सही फायदा उठाना। इवन मैंने देखा था कोर्ट वाले पेपर में आया है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पेपर होते हैं उसमें भी आया हुआ है, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। और एक अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, ये भी उसी सेंस में है। अगला है, रिसीविंग हिज फर्स्ट अवार्ड वाज अ शॉट इन द आर्म फॉर हिम। तो उसका जो पहला अवार्ड था उसके लिए क्या था? ए शॉट इन द आर्म। एक और सीरीज जीत गए कोहली, ये उनके लिए क्या हो गया? ए शॉट इन द आर्म। मोदी ने एक और इलेक्शन जीत लिया, क्या हो गया? ए शॉट इन द आर्म। यानी कि कोई भी चीज जो आपको इंकरेज करे, आप ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करो, देखो, ये मेरे लिए क्या होगा? ए शॉट इन द आर्म। अब ये देखो, जो ये आर्म लिखा हुआ है, एक तो एट आर्म्स लेंथ होता है, थोड़ी दूरी पर, एट आर्म्स लेंथ। एक बढ़िया आइडियम है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ये अभी हाल ही में आया था 18 के पेपर में, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब होता है बहुत एक्सपेंसिव होना, बहुत एक्सपेंसिव होना। बाकी तो आर्म से बहुत ज्यादा इडियम है नहीं, एक आध और है,
ट्विस्ट समबडीज आर्म होता है किसी को परसुएड करना, किसी को तैयार करना अपने काम के लिए। इट इज समटाइम्स वाइजर टू रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है? डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन का मतलब क्या होता है? डिपेंड ऑन का मतलब होता है काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है? लीन ऑन। लीन ऑन का मतलब क्या होता है? हिंज ऑन। ये सब आपको ध्यान रखना है। इन सब ये प्रीपोजिशन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फ्रेजल वर्ब में भी आ सकते हैं, डायरेक्ट भरने के लिए आ सकते हैं, है ना। तो इन सब का मतलब होता है डिपेंड करना। किस चीज पे डिपेंड करना है आपको? हॉर्स सेंस पे। देन ये हटा देना। देन ऑन द एडवाइस ऑफ कलीग। तो हॉर्स सेंस क्या होता है? ऑर्डिनरी सेंस, कॉमन सेंस। क्लियर? तो ये हो जाएगा डी वाला। क्लियर हो गया? चलो समझ आ गया। अब देखो हॉर्स से कुछ इडियम है जो आपको जरूरी है कि ध्यान रखना है। ये सब आप लिख लेना, मैं इसको हटा रहा हूं। चलो देखो, हॉर्स से हो सकता है ए डार्क हॉर्स, बहुत बार आया हुआ है। अब ये सब इडियम मैं आप दोबारा नहीं लाऊंगा क्योंकि ये सब आ जाएंगे तो दोबारा होंगे तो मैं इनको हटा दूंगा। अज्ञात योग्यताओं वाला प्रतियोगी। बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स का मतलब होता है गलत आदमी को समर्थन करना, ठीक है ना। ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना खाना। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, व्यर्थ का प्रयास, मरे हुए घोड़ों के चाबुक मारना। फ्लॉग ए डेड हॉर्स, व्यर्थ का प्रयास। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उल्टा पुल्टा कर देना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। और क्या हो सकता है? डोंट लुक अ गिफ्ट, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, हॉर्स इन द माउथ। ये भी आया हुआ है, निगेटिव में आता है। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसका मतलब होता है कि मुफ्त में मिली हुई चीज के अंदर कमी नहीं निकालते, है ना। कहा जाता है दानी के बछिया के दांत नहीं गिनते। आप समझ लो एकदम हिंदी का जो कहावत है वो है लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। तो ये सारे इडियम आपके आए हुए हैं, इवन और भी हैं, बट इतने ही बहुत है आप अगर आपको तैयार हो जा रहे तो। चलो, हॉल ओवर द कोल्स। अब पहले इस हॉल शब्द को समझ लो। देखो हॉल जो अपने आप में वर्ड है, ये अपने आप में नाउन भी है, वर्ब भी है। अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है टू पुल। पुल का मतलब खींचना। चलो ठीक। नाउन है तो क्या मतलब है? नाउन का मतलब होता है देखो अ हॉल ऑफ ज्वेलरी, हॉल ऑफ ज्वेलरी, या फिर वेपन। मतलब इनके ढेर को, ज्वेलरी और वेपन के ढेर को आप क्या बोल सकते हो? हॉल बोल सकते हो। ड्रग्स के लिए भी यूज होता है, तो ये आपके क्लोज टेस्ट में आ सकता है कहीं भरने के लिए। हॉल ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी की स्पेलिंग करेक्शन JEWELLERY, बहुत बार आया हुआ स्पेलिंग करेक्शन। तो ये हो गया। हॉल का मतलब घसीटना हो गया। तो कोयले के ऊपर घसीटना मतलब डांटना, फटकारना। मान लो मैं लेट आया तो मेरे बॉस मुझे क्या कर रहे थे? मुझे डांट रहे थे, है ना। तो ही वॉज हॉलिंग मी ओवर द कोल्स फॉर बीइंग लेट, लेट होने के कारण। टू स्कॉल्ड, स्कॉल्ड के लिए आपको याद होगा चाइड करना, एडमोनिश करना, रिब्यूक करना, रेप्रीमेंड करना, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो अगला देखो, टू सेट द टेम्स ऑन फायर। सेट द टेम्स ऑन फायर का मतलब होता है एकदम कोई बेहतरीन काम करना, कोई जबरदस्त काम करना, यानी कि डू अ हीरोइक डीड। डीड मतलब होता है कार्य। तो सेट द टेम्स ऑन फायर। अच्छा, फायर से अभी पढ़ा था हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, एक साथ कई कामों में संलग्न होना। एक और ध्यान रखना, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, इनटू द फायर मतलब एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में आ जाना, है ना। यू आर कमिंग आउट ऑफ वन प्रॉब्लम एंड गेटिंग इनटू द सेकंड। तो आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ये सारे आए हुए, ध्यान रखना। चलो अगला देखो, टू कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है सफल होना, टू सक्सीड। अभी देखो कैरी द बॉल भी है, कैरी द बॉल, ये भी पेपर में आया हुआ है। कैरी द बॉल, कैरी द बॉल का मतलब क्या होता है? टू बी इन चार्ज, टू बी रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? अच्छा, सक्सीड को आपको ध्यान रखना है, सक्सीड इन डूइंग समथिंग। ये पेपर में कई बार एरर फॉर्म में आया हुआ है, मैं देख चुका हूं। सक्सीड इन डूइंग समथिंग, सक्सीड के बाद डायरेक्ट आईएनजी लगा देगा, आपको ध्यान रखना है। किसी काम को करने में सफल होना, सक्सीड इन डूइंग समथिंग, आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है और इस पूरे छोटे से वीडियो में मुझे खुद नहीं पता मैं कितनी सारी चीजें बता ले जाऊंगा, और मैं इससे आगे भी जा सकता हूं। मैं इसी कैरी पे पूरा बोर्ड भर सकता हूं, बट नहीं, मैं उस लेवल तक नहीं जाना चाहता। मैं उतने तक ही जाना चाहता हूं जो आखिरी टाइम पे आपके रिवीजन में काम आ पाए, ठीक है। तो देखो, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग। इसके अलावा और क्या ध्यान रख सकते हो? सक्सीड से सक्सीड टू द थ्रोन होता है, आपको ये ध्यान रखना है। जब आप किसी गद्दी को किसी के मरने के बाद पाते हो तो सक्सीड टू द थ्रोन। आपको ये नहीं रखना है कि सक्सीड के साथ केवल इन होगा, सक्सीड टू द थ्रोन, समझ आ गया। इवन सक्सीड जो है ना बिना प्रीपोजिशन के भी यूज कहता है, पर इतनी बातें मैं नहीं करना चाहता। सक्सीड से दो केस बहुत ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ये वाला आया हुआ है, सक्सीड इन डूइंग समथिंग। चलो नेक्स्ट है हमारे पास गो ओवर। गो ओवर का मतलब होता है एग्जामाइन करना, एग्जामाइन करना यानी कि एग्जामाइन करना यानी कि रिव्यू करना, है ना। टू रिव्यू, गो ओवर करना। चलो, हार्मोनाइज आपको पता होगा, जब भी दो चीजें हार्मोनाइज हो जाती है तो काफी स्मूथली वो काम हो रहा होता है, चल रहा होता है। टर्मिनेट करने का मतलब खत्म करना होता है।
आई हैव ए फीलिंग इन माई गट दैट हर हस्बैंड इज चीटिंग हर, कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। फीलिंग इन माई गट का मतलब क्या होता है, तो समझो पहले एक वर्ड होता है गट, ये आपका नाउन भी है, ये आपका वर्ब भी है और ये आपका एडजेक्टिव भी है। जरा समझना इसको, अगर गट नाउन है तो इसका मतलब होता है बेली या फिर इंटेस्टाइन, ये चीज ध्यान रखना, बहुत कॉमन सी चीज आपको ध्यान रखना। गट से ही गट्स भी बन जाता है जब ये केवल प्लूरल यूज होता है, और तब इसका मतलब होता है करेज, यानी कि साहस, COURAG, करेज, साहस। अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो आओ सामने सामने बात करो, ये हो गया। गट अगर वर्ब है तो इसका मतलब टू डिस्ट्रॉय होता है, जब भी कोई आग लग जाती है वो पूरे दुकान के अंदर की चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है तो वो गट कर देती है। कई बार आपके पेपर में मिलेगा गटेड, है ना, सारी चीजें गटेड हो गई मतलब डिस्ट्रॉय हो गई। और अगर ये एडजेक्टिव है तो ये होता है गट फीलिंग, और गट फीलिंग का मतलब होता है मेरे अंदर की फीलिंग, मेरे दिल की आवाज कह रही है कि मैं आपको बेहतर सिखा पा रहा हूँ, तो इट इज माई गट फीलिंग, आई हैव ए फीलिंग इन माई गट, और इसीलिए हो पाएगा स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एट वेरियंस विथ। एट वेरियंस विथ, देखो अब कुछ इडियम ऐसे होते हैं ना, ये जल्दी यूज में नहीं मिलेंगे, ये डायरेक्ट अकेले मिल जाएंगे। एट वेरियंस विथ, वेरी करना, अपोजिट होना, इन अपोजिट, इन अपोजिट, बाकी कुछ होगा नहीं, इन वन टाइम, इन वन वे, समटाइम्स, इन अपोजिट। ए गोल्डन मीन, बीच का रास्ता, ये दोनों बहुत आसान थे, कौन सा हो पाएगा, मिडिल कोर्स वाला, ठीक है। बाकी कुछ इसमें बताने के लिए हाँ है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब क्या होता है, विवाद, बोन ऑफ कंटेंशन पढ़ा होगा, बोन ऑफ कंटेंशन, और बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड पढ़ा होगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़े की जड़। कंटेंट से बनने वाला कंटेंशियस याद होगा, कंटेंशियस मुद्दा है, विवादास्पद मुद्दा है, एडजेक्टिव है, कंटेंशन नाउन है, TION लगा हुआ है। तो चलो नेक्स्ट हमारे पास, आई हैव क्लीन हैंड्स सो व्हाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। मैं मतलब क्लीन हैंड्स है तो मैं क्यों डरूं किसी से। अच्छा, डरने के सेंस में क्लीन हैंड का मतलब होता है इनोसेंट, कॉन्टेक्स्ट पूरा पढ़ लो तो क्लियर हो जाएगा, मतलब मैं निर्दोष हूं तो मैं क्यों डरूं, इनोसेंट, है ना। चलो और कोई ऑप्शन है, ब्यूटीफुल आपको पता ही होगा, हाइजीनिक मतलब सफाई से रिलेटेड है, हाइजीनिक। आई हैव टेकन फैंसी टू, टेकन फैंसी टू, अब देखो ये इडियम आ जाएगा तो, है ना, क्या हो पाएगा, डेवलप्ड लाइकिंग, डेवलप्ड लाइकिंग मतलब लाइक करना स्टार्ट कर देना किसी चीज को, टेकन फैंसी टू, ये सब कॉमन इडियम है, आखिरी टाइम पे आप इसको देख लेना बस केवल। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कैरी आउट। अभी देखो आया था कैरी द डे, कैरी द बॉल, अब आ गया कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना, कंप्लीट करना, कैरी आउट करना, क्लियर है। अगला देखो, ही एडवाइज, एस वाला है क्योंकि ये वर्ब है, सी वाला होता तो नाउन होता है। ही एडवाइज हर टू गिव अ वाइड बर्थ। वाइड बर्थ का मतलब क्या होता है, वाइड बर्थ का मतलब होता है दूरी बनाना, दूरी बनाने के लिए क्या लिखोगे, टू स्टे अवे फ्रॉम, क्लियर हो गया। मैलेशियस पीपल का मतलब वे लोग जो किसी को हार्म करने के लिए तैयार बैठे हों, तो पीपल हो गया नाउन, OUS लगा हुआ है, मैलेशियस हो गया पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। चलो नेक्स्ट हमारे पास, रसेल पीटर्स रियली ब्रॉट द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब होता है जोरदार तालियों से किसी का स्वागत करना। क्या लिखोगे, देखो अम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली, है ना, ब्रिंग द हाउस डाउन विथ हिज स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसा परफॉर्मेंस, शानदार, स्पेक्टेकुलर एट द क्लब यस्टरडे। जब किसी वाक्य के अंत में यस्टरडे, लास्ट मंथ, 2 years ago, 2 months ago इस तरह के एडवर्ब लग जाए तो आपको ध्यान रखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, परफेक्ट नहीं, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट हमारे पास, तृप्ति गेव हर रिपोर्ट कोटिंग चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है एक एक विवरण, एक एक पॉइंट पे। सर मैं कल क्लास में नहीं आया था, तो आप अपने दोस्त से करते हो ना कि यार मुझे एक एक विवरण बता दो, तो दैट इज कॉल्ड चैप्टर एंड वर्स। और इसके लिए हो सकता है प्रोवाइडेड माइन्यूट डिटेल्स, ये वाला। अच्छा एक बार प्रीच लिखा हुआ है, प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, और प्रीचर उपदेश देने वाला, क्लियर हो गया। चलो अगला देखो, अगला हमारे पास, सुनील्स डॉग इन अ मैंगर एटीट्यूड। एटीट्यूड और कैसा एटीट्यूड, डॉग इन अ मैंगर एटीट्यूड डिड नॉट हेल्प टू सेटल द मैटर। उसने कोई मदद नहीं की मैटर को सॉल्व करने में। देखो कोल्ड और वार्म का कोई मतलब ही नहीं है, सेल्फिश और सेल्फलेस हो पाएगा, ये हो जाएगा सेल्फिश। अ डॉग इन द मैंगर, मौज मस्ती में विलन डालने वाला, अपने लिए सोचने वाला, सेल्फिश एटीट्यूड वाला, दैट इज कॉल्ड अ डॉग इन द मैंगर। अब देखो डॉग से कुछ इडियम है, बहुत ज्यादा आए हुए हैं, जैसे बी रेनिंग लाइक, बी रेनिंग, कभी लाइक मत लगाना, कई बार ये भी आया बी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत जोरदार टोरेंशियल रेन होना, है ना। गो टू द डॉग्स, भाड़ में जाओ, गो टू द डॉग्स। डॉग ईट डॉग सिचुएशन पेपर में बहुत आया है, डॉग ईट डॉग सिचुएशन, है ना, बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा, रैट रेस आपने सुना होगा, रैट रेस, बहुत फियर्स कंपटीशन, फियर्स कंपटीशन, है ना। इसके अलावा आप बोल सकते हो डॉग डेज, गर्मी के दिन, ये भी आए हुए हैं, डॉग डेज गर्मी के दिन। लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, ये सब आए हुए हैं, मैं फिर बोल दे रहा हूं, लेट द स्लीपिंग डॉग लाइज।
इसका मतलब होता है, मतलब कोई चीज शांत है तो उसे पड़े रहने दो, उसे छेड़ो मत, वरना वो हो सकता है आपको नुकसान पहुंचा दे। क्लियर हो गया? एक और बहुत प्यारा आइडियम है, द टेल इज वैगिंग द डॉग। ये देखो अभी पिछले 17-18 में मिला है मुझे, द टेल इज वैगिंग द डॉग। इसका मतलब समझ लेना, वास्तव में वैग का मतलब होता है पूंछ हिलाना। तो कभी भी टेल तो डॉग को वैग करता नहीं है, डॉग वैग करता है किसको? टेल को। तो द डॉग इज वैगिंग द टेल, ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन अभी ये द टेल इज वैगिंग द डॉग। कोई बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है और वहां एक छोटा सा कमजोर आदमी पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द टेल इज वैगिंग द डॉग। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, चलो हो गया। तो ये सारे हो गए, अब आगे देखो। इफ द स्पीकर कंटिन्यूज विथ हिज बोरिंग स्पीच, क्वेश्चन कट गया क्या? नहीं। द ऑडियंस विल प्रोबेबली वोट विद देयर फीट। वोट विद देयर फीट का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरह से दिखाना कि मैं आपसे तैयार नहीं हूं, आपसे सहमत नहीं हूं। तो शो देयर डिसअप्रूवल, शो देयर डिसअप्रूवल। अब देखो ये जो फिट लिखा हुआ है इसको भी ध्यान रखना। फुट द बिल, फुट का एक प्लूरल होता है फिट, तो फुट द बिल कई बार आया हुआ है, फुट द बिल। और कौन सा है? हैव अ फिट ऑफ क्ले, हैव फिट ऑफ क्ले, हैव फिट ऑफ क्ले। कोई कमजोर कड़ी होना आपके अंदर, कोई कमजोर कड़ी होना, हैव फिट ऑफ क्ले। फुट द बिल, बिल का भुगतान करना। एक और है, हैव योर फुट इन द ग्रेव, हैव योर फुट इन द ग्रेव, बिल्कुल मौत के कगार पे होना। दोस्तों आप जाकर देखोगे ना, ये तीनों इडियम कई बार आए हुए हैं। ये सारे जो लिखे हुए हैं, बी रेनिंग कैट्स एंड डॉग, गो टू द डॉग्स, डॉग इट डॉग सिचुएशन, डॉग डेज, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। चलो नेक्स्ट है अपना हमारे पास बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेड हो, एकदम सडनली हो, दैट इज कॉल्ड ए सडन कैलेमिटी। अच्छा, कैलेमिटी से आपको क्या क्या ध्यान रखना है? कैलेमिटी से आपको ध्यान रखना है कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ, डिजास्टर, और हो सकता है कैटाक्लिज्म, कैटाक्लिज्म, इसके अलावा एडवर्सिटी या फिर मिसफॉर्च्यून। इतने प्यारे वर्ड है, ये सारे खूब सिनोनिम में पूछे जाते हैं, कैलेमिटी, कैटास्ट्रोफ, डिजास्टर, कैटेक्लिज्म, एडवर्सिटी। मैं ये नहीं जानता कौन सा वर्ड कितना बार पूछा गया, बट ये मैं जानता हूं कि ये वर्ड बहुत पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन है, और इन शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, तो ये सही ऑप्शन हो गया। अच्छा, ब्लू से आपको ध्यान रखना है कुछ चीजें। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून बहुत बड़ा है, ईद का चांद एक तरह से समझ लो। स्क्रीम ब्लू मर्डर, बहुत जोर से चिल्लाना, स्क्रीम ब्लू मर्डर, ठीक है ना। स्क्रीम का मतलब वैसे भी चिल्लाना होता है। एक और है बीटन समबडी, बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू, पीट पीट कर काला नीला कर देना, मतलब बहुत बुरी तरह पीटना, है ना, बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू। एक और लिख लो, डू समथिंग, डू समथिंग टिल यू आर ब्लू इन योर फेस, मतलब आखिरी दम तक कोई काम को करना। डू समथिंग टिल यू आर ब्लू इन योर फेस, समझ आ गया। तो वंस इन अ ब्लू मून, स्क्रीम ब्लू मर्डर, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना होता है, एल हो सकता है, स्क्रीच SCREECH, और श्रीक, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलो, श्याम प्रसाद वॉज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है अपने माता या पिता की तरह दिखना, उनके गुणों में उनके जैसा होना। तो सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर। एक इडियम ध्यान रख सकते हो, और टेक आफ्टर, सॉरी फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर। कमेंट बॉक्स में टेक आफ्टर का मतलब लिखकर बताओ, क्लियर। अच्छा, एक वर्ड और है रिजेंबल, इसका मतलब होता है के तरह दिखना, केवल माता पिता का नहीं, किसी भी के तरह दिखना, स्पेशली पेरेंट्स के लिए आ जाता है। इसको भी ध्यान रखना है कि रिजेंबल के साथ पेपर में कभी लाइक मत लगाना, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। इसके अलावा रिजेंबल को कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में मत यूज करना, कॉन्टिन्यूअस टेंस में मत यूज करना, ये दो चीजें इसके साथ ध्यान रखना है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक के लिए। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, ही वॉज पनिश्ड फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव। देखो ये कई बार आ चुका है। टेक फ्रेंच लीव का क्या मतलब होता है? बिना बताए चले जाना। बिना बताए चले जाने का मतलब क्या हो जाएगा? देख लो, बीइंग एब्सेंट, बीइंग एब्सेंट विदाउट परमिशन। क्लियर हो गया। अच्छा, अभी एक बहुत बार आया हुआ है ट्रूवेंट, बच्चा जो स्कूल से भाग जाए, ये ध्यान रखना। लेम एक्सक्यूज, बेकार का बहाना। मान लो आप लेट आए और मैं पूछ रहा हूं लेट क्यों आए, और आप बता रहे हो सर कल मेरी भैंस मर गई थी, इस तरह का एग्जांपल दे रहे हो, तो वो क्या हो गया? लेम एक्सक्यूज, है ना। एक और है लेम डक। लेम डक का मतलब होता है असफल लोग, असफल व्यक्ति या असफल लोग, आप कुछ भी बोलो, ये भी पेपर में बहुत आया हुआ है लेम डक, क्योंकि डक के पैर में लेम का मतलब होता है मतलब पैर में चोट लग गई, लंगड़ा हो गया, इस तरह की चीजें, पैर में इंजरी हो गई, तो लेम डक। सी पेड अ फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर की विजिट, और थोड़ी देर के लिए विजिट क्या लिखोगे? अ वेरी सरप्राइज विजिट,
अ वेरी लॉन्ग विजिट नहीं, अ वेरी शॉर्ट विजिट, ये वाला सही ऑप्शन होगा। बाकी इधर देखो, एलिंग फादर, बीमार पिता, किस वर्ड से बना हुआ है? एल से। क्लियर है? एल से बना है, एलमेंट, छोटी मोटी बीमारी होती है, और इसी का ये जो आईएनजी फॉर्म है एलिंग, है ना, AILING, एलिंग। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एलिंग फादर का मतलब बीमार पिता, एल शब्द से, एल का मतलब था थोड़ा सा बीमार पड़ जाना, है ना, सिक हो जाना। ठीक, चलो, तो पुल अ लॉन्ग फेस, पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है जब आप उदास हो, बिल्कुल डिजेक्टेड हो, तो लुक डिजेक्टेड, तो ये हो जाएगा सही वाला ऑप्शन। अब देखो, ये ऑप्शन तो लगा लिया, बट एक चीज और आपको ध्यान रखनी है इस वर्ड डिजेक्टेड से। मैं कुछ वर्ड लिख दे रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मेलनकली। क्लियर है? इसके अलावा मेलनकली के अलावा डाउन इन द डम्प्स, डाउन इन द डम्प्स, ये सब ध्यान रखने आपको बता रहा हूं क्यों। इसके अलावा क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन, इसके अलावा वो बी गॉन, वो बी गॉन। क्लियर है? तो मेलनकली, डिजेक्टेड, क्रेस्ट फॉलन, वो बी गॉन, डाउन इन द डम्प्स, इन सब का मतलब होता है बहुत उदास, बहुत डिजेक्टेड, बहुत ही सैड। ये चारों आपके पेपर में आए हुए हैं। अगला हमारा टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि समस्या का सामने से सामना करना। काफी बार सुना होगा, टू फेस अ डिफिकल्टी करेजियसली, फेस करना, और कैसे फेस करना? करेजियसली करना। फेस वर्ब है, वर्ब के बारे में बताएगा, तो करेजियसली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अब देखो, ये जो बुल लिखा हुआ है, इससे आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है अ बुल इन अ चाइना शॉप। क्लियर? एक ही हो गया, अ बुल इन अ चाइना शॉप। फिर होता है अ रेड रैग, अ रेड रैग टू अ बुल, अ रेड रैग टू अ बुल। चलो, ये दो लिख दिया, एक मुझे और ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। अ बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है एक ऑकवर्ड प्लेस पे होना, एकदम से बिल्कुल जहां हमें चाहिए थी स्किल और केयर की, वहां बिना स्किल और केयर के कोई आदमी चला आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ बुल इन अ चाइना शॉप। रेड रैग टू अ बुल का मतलब होता है कोई भी प्रवोक करने वाली चीज, जैसे रैग का मतलब होता है कपड़े का टुकड़ा एक, है ना, तो रेड रैग टू अ बुल का मतलब हो गया कोई भी चीज जो उकसा दे, जो प्रवोक कर दे। चलो, एक और याद आ गया, और वो है शूट द ब्रीज, शूट द ब्रिज, या कई बार शूट द ब्रिज की जगह पर शूट द बुल लिखकर आ जाएगा। इसका मतलब होता है बैठ के अपने दोस्त के साथ इनफॉर्मल वे में बात करना। बस आप बैठ के और बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड शूट द ब्रिज। ये वाला वीडियो में आया हुआ है। अब ये सारी चीजें आपके पेपर में आई हुई है, मैं इन एक इडियम को पकड़ रहा हूं, और इस इडियम के थ्रू जितनी सारी चीजें, इंफॉर्मेटिव चीजें हो सकती हैं, जो आपको क्विक टाइम में, एक छोटे से टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन कर लो इंग्लिश में। अगर आपको पहले से पता है तो, कभी सुन रखा है तो, अगर नया हो तो दिक्कत हो सकती है, बट अगर आपने कहीं से सुन रखा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास बियर अप विथ। बियर अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, यानी कि बर्दाश्त करना, यानी कि इंड्योर करना। क्लियर? अच्छा, डिसीट वाले अभी पहले पार्ट में बताया था, डिसीट, रिसीट, है ना, रिसीट, कंसीट, फॉरफीट, सरफीट, काउंटरफीट। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा वो जाके पार्ट 3 देखे, उसमें मिला होगा। मैंने कहा था स्पेलिंग करेक्शन के लिए 6-7 वर्ड ध्यान रखना। एवॉइड को आप ध्यान रखना, एवॉइड डूइंग समथिंग होता है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है ये, एवॉइड डूइंग समथिंग। डायरेक्ट आप ध्यान रखो, पेपर में भूलना नहीं। एवॉइड के बाद 2+V1 लगा के देखा, आपको एवॉइड के साथ ING यानी कि जीरण लगाना है। क्राई इन द वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस का मतलब होता है निर्जन स्थान, मतलब एक जगह पे आप खड़े होकर बेवजह बता रहे हो कि ये गलत है, ये सही है, जो भी बोल रहे हो, बट वो माना नहीं जा रहा है। अनपॉपुलर ओपिनियन, अनपॉपुलर ओपिनियन, क्राई इन द वाइल्डरनेस। बाकी क्राई को ध्यान रखना, एक होता है क्राई फाउल, फिर एक होता है क्राई वुल्फ, फिर एक होता है डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो देखो, और क्राई फाउल का मतलब होता है टू प्रोटेस्ट, किसी गलत चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, चिल्ला रहे हो कि ये गलत है, ये गलत है। क्राई वुल्फ का मतलब होता है जो चीज सही नहीं है, आप वहां पे हेल्प मांग रहे हो, मतलब जहां हेल्प की जरूरत नहीं है। आपने कहानी सुनी होगी, वही वाला आइडिया में ये क्राई वुल्फ। क्लियर हो गया? चलो, और कोई वर्ड? हाँ, एग्रावेट है एक वर्ड। एग्रावेट का मतलब क्या होता है? स्थिति को बिगाड़ देना, यानी कि वर्सेन कर देना, वर्सेन, है ना, स्थिति को बद से बदतर पहुंचा देना। एक बहुत अच्छा आइडियम और है, पुश कम्स टू शोव, पुश कम्स टू शोव। इसका मतलब होता है स्थिति का एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंच जाना। एग्रावेट, वर्सेन, पुश कम्स टू शोव। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। इसका मतलब होता है, अभी एक पढ़ा था पिछले वाले पार्ट में, हैव अ सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब एक साथ कई कामों में होना। उसी तरह होता है कुछ सेंस में कि कई कामों में टांग अड़ाने की हरकत में होना, मतलब ये भी काम करना चाहते हो, वो भी करना चाहते हो, तो टू बी मिडलसम, ये वाला पार्ट एकदम सही हो जाएगा। अब देखो, ये जो पाई है, इसका मतलब एक तो केक होता है, एक बहुत कॉमन इडियम है, सबको पता होगा यहां तक, ईट हम्बल पाई, अपनी कही बात के लिए सॉरी बोलना। बाकी होता है पाई इन द स्काई,
पाई इन द स्काई का मतलब होता है वो चीज जो पॉसिबल नहीं हो, एक अनलाइकली टू हैपन हो, दैट इज कॉल्ड पाई इन द स्काई। क्लियर? जैसे मैं कह दूं इन्हीं दो वीडियोस से सारे इडियम आ जाएंगे और इन्हीं दो वीडियोस से आपके सारे इडियम्स और सारे वन वर्ड हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियरली बहुत साफ क्लियर बात है ये कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है? पाई इन द स्काई। लेट द चिप फॉल वेयर दे मे, मतलब चिप्स को फॉल करने दो जहां वे चाहते हैं। इसका मतलब आप परेशान मत हो कि क्या होने जा रहा है, जो होगा वो तो होके रहेगा। तो एग्जाम आ रहा है वो तो होके रहेगा, ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं, उसके बजाय जो हो रहा है उसे होने दो, जितना कर सकते हो उतना करो। तो लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। तो लेट समथिंग हैपन विदाउट बोथरिंग, बिना परेशान हुए, किस चीज के? अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब परिणाम के। कॉन्सिक्वेंसेस से एक अच्छा वर्ड याद कर सकते हो, रेपरक्यूशन। रेपरक्यूशन क्लियर हो गया? रेपरक्यूशन, REPERCUSSION। ठीक। कमेंट बॉक्स में आफ्टर मैथ, अच्छे वर्ड है सारे। कमेंट बॉक्स में आफ्टर मैथ और एक वर्ड रेमिफिकेशन आप लिख के बताओ। रेमिफिकेशन, दोनों अच्छे वर्ड है, थोड़े से रिलेटेड है मुझसे, इसीलिए मैंने बोल दिया आफ्टर मैथ और रेमिफिकेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास द जूरी इज आउट। जूरी आपका कलेक्टिव नाउन होता है, प्रोनाउन में बहुत बार जूरी से लेकर पढ़ा होगा कि अगर एक यूनिनिमस का बोध कराए तो सिंगुलर, और अगर डिवाइडेड का बोध कराए तो प्लूरल, वही वाला है। तो जूरी इज आउट का मतलब कोई फैसला नहीं हो पाया, नो डिसीजन हैज बीन रीच्ड। क्लियर? और कुछ इसमें बताने लायक है? हाँ, एक वर्ड एब्सेंट है, इसको ध्यान रखना। यहां पे एब्सेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। आई एम एब्सेंट, ही इज एब्सेंट। अगर एब्सेंट वर्ब होता तो आपने प्रोनाउन में ही एब्सेंट से रिफ्लेक्सिव केस सुना था, एब्सेंट योरसेल्फ, द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ। क्लियर? चलो, टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब होता है उस चीज को नजरअंदाज करना, देखना नहीं। तो आप लिख सकते हो टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट्स और रियलिटी। बाकी और कोई बन नहीं पाएगा। क्लियर? चलो, अभी ये जो ब्लाइंड वर्ड है, एज ब्लाइंड एज अ बैट, बिल्कुल अंधा, पूरी तरह से अंधा। फिर एक और है ब्लाइंड एले, ध्यान रखना ALEEY है, ब्लाइंड एले। इसका मतलब होता है कोई चीज जो लग रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रूटफुल है, बट फाइनली आगे जाकर वो क्या हो गई? बेकार हो गई। तो ब्लाइंड एले, एक बंद गली ऐसे कह सकते हो, जो आगे चल के कोई रास्ता नहीं है। एले मतलब गली होता है, तो ब्लाइंड एले। ALLAY एक अलग वर्ड है, अगर आप कमेंट में लिख कर बता सकते हो तो बताओ। ALLAY, वो ALLEY है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट है हमारे पास टू मेकअप वंस माइंड। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है कि अपना दिमाग डिसाइड कर लेना कि हमें ये चीज करनी है, दैट इज कॉल्ड टू डिसाइड टू व्हाट टू डू। बाकी और कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ये बढ़िया है। ऑन द वर्ज ऑफ, कई बार इस तरह भी आता है, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द एज ऑफ, के कगार पर, और के कगार पर के लिए हो जाएगा टू बी नियर टू। क्लियर हो गया? बाकी ओकेजनली के लिए आप कुछ वर्ड याद रख सकते हो, जैसे स्पोरेडिक, स्पोरेडिक, स्पेस्मोडिक, स्पेस्मोडिक और स्पोरेडिक, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट। ये सारे वर्ड है, बहुत कॉमन आपके पूछे जाते हैं, और मैं एक ही साथ सारा क्विक रिवीजन करा रहा हूं एक तरह से। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, और फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू एंड फार बिटवीन। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ऑन द ब्रिंक ऑफ, टू बी नियर ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ भी बोल सकते हो, ऑन द एज ऑफ भी बोल सकते हो, ऑकेजनली, स्पोरेडिक, स्पेस्मोडिक, इंटरमिटेंट, ऑफ एंड ऑन, और एक और बताया था अभी, मुझे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा है ना, तो अभी बताया था, वो भी ध्यान रखना। चलो, फ्यू एंड फार बिटवीन। अगला है बाय फेयर मीन्स और फाउल, मतलब किसी भी तरीके से, बाय फेयर मीन्स और फाउल, चाहे जैसे भी आपका 2 नंबर बढ़ जाए ना, बस ये इंपॉर्टेंट है, बस ये मायने रख रहा है इस टाइम पे, आखिरी टाइम पे यही मायने रखता है। तो बाय फेयर मीन्स और फाउल का मतलब हो जाएगा बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। एक और तरीका है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है चाहे किसी भी तरीके से, मुझे नहीं पता कि मेरे नंबर कैसे बढ़ेंगे सर, आप जो तरीका हो बढ़वा दो, कुछ करवा दो। बाय हुक और बाय क्रुक। स्क्वायर पेग, पिग नहीं है, पेग है, पेग। ये क्या होता है? जब लकड़ी की कटाई होती है तो उसमें आप देखते होंगे कुछ इस टाइप का लकड़ी का जो एक वो निकलता है पार्ट, उसी को पेग बोलते हैं। और राउंड होल में आप उसको रखने जा रहे हो, तो राउंड होल है, स्क्वायर पेग है, कभी फिट नहीं आ पाएगा, मिसफिट। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि होल राउंड है और पेग कैसा है? स्क्वायर है, तो कभी फिट नहीं होगा, मिसफिट। कोई वर्ड और लग रहा है? कॉम्पिटेंट का मतलब सक्षम होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है टू बी इन अ क्वेंड्री। क्वेंड्री का मतलब होता है डिलेमा में होना, यानी कि टू बी इन अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन, है ना। एक इडियम और पढ़ा होगा आपने, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। इवन एक और होगा बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, तो दुविधा में होना, आई एम इन डिलेमा, इन अ क्वेंड्राई, कंफ्यूजिंग सिचुएशन में होना। क्लियर? चलो, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लस, ये तो कई बार आ चुका है, इमिनेंट डेंजर, आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास आउट एट एल्बोज। अब देखो ये बढ़िया इडियम है, और ऐसे इडियम ये जानबूझकर कॉन्टेक्स्ट देते ही नहीं है।
अब डायरेक्ट आप इनके मतलब बताओ, आउट एट एल्बोस का मतलब अगर आपने पढ़ा है कहीं से जान रखा है तो बता पाओगे। इसका मतलब था पुअर, क्लियर। अच्छा, एल्बो से ध्यान रखना, एक टर्म यूज होता है एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब होता है पर्याप्त आजादी, इनफ स्पेस। इनफ स्पेस के सेंस में या आजादी के सेंस में यूज होता है। यू विल बी रिमाइंडेड, आपको रिमाइंड किया जाएगा, ये फ्यूचर का पैसिव स्ट्रक्चर है, ऑफ द सीमी साइड ऑफ द लाइफ इफ यू विजिट द स्लम टीनमेंट्स, है ना। अगर स्लम जो जगह है वहां पे आप जाओगे तो आपको वहां के सीमी साइड का मतलब अनप्लीजेंट एस्पेक्ट्स जो है, पहलू, उनके बारे में पता चलेगा। तो 16 के लिए ये वाला पार्ट क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारे पास इनवोग। इनवोग का मतलब होता है फैशन में होना। जैसे मान लो आप बोल दो, आपने देखा था दबंग में सलमान खान यहां चश्मा लगाए हुए थे, तो उसके बाद अचानक से वो क्या हो गया, इनवोग हो गया। तेरे नाम में उनके बाल, उसके बाद से काफी लोगों ने वैसे बाल किए, तो वो क्या हो गया, इनवोग, फैशन में होना। ब्लैक इज इन वोग नाउ, तो ब्लैक इस समय फिर से फैशन में। जींस इज इन वोग नाउ, तो जींस इस समय फिर से फैशन में। बट वर्ड पता है क्या आपको जानना है, वेग। बहुत बढ़िया वर्ड है वेग, और कई बार मतलब बहुत प्यारा वर्ड है, खूबसूरत सा वर्ड है, क्योंकि पूछा बहुत गया है। तो वेग के लिए आपको ध्यान रखना है मर्की, हेजी आप बोल सकते हो, और एक जो और सबसे प्यारा वर्ड मैं बोलने जा रहा हूं वो है नेबुलस। 17 और 18 के पेपर में आपको मिल जाएगा ये वर्ड घूमता हुआ, नेबुलस। नेबुलस कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर नहीं है, वेग सिनोनिम है, वेग और नेबुलस मिल जाएगा आपको। बाकी और क्या देख सकते हो, बोएस्ट देख सकते हो। बोएस्ट का मतलब क्या होता है, सेखी बगाड़ना, बोएस्टफुल एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्रैग हो सकता है, ठीक है। ड्रॉ ए लॉन्ग बो हो सकता है, ड्रॉ ए लॉन्ग बो, बड़ी बड़ी बातें करना, बढ़ा चढ़ा के कहना, एसिजरेट करना, और एसिजरेट की स्पेलिंग भी आती है EXAGGERAT। ले इट ऑन थिक, ये इडियम देखो आपको नहीं पता होगा, ले इट ऑन थिक, इसका भी मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, अपने ही बारे में बोलते रहना, ये सब आपको ध्यान रखना है। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ट्रम्प साहब आए हुए अपनी बात कर रहे हैं, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। चलो ये तो खैर घटिया तरीका होता है कि ट्रम्प साहब आए हुए हैं और अपनी ही बातें कर रहे हैं, बट आप ध्यान रखो, ब्रैग करना, बड़ी बड़ी बातें करना। बोएस्ट ऑफ होता है, ये भी ध्यान रखना। चलो और कुछ नहीं। टू शन, सन का मतलब क्या होता है, शन का मतलब अवॉइड करना, तो एविल कंपनी से बचना। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा टू गिव अप। देखो इसमें किक आउट भी है, किक आउट मत लगा देना, टू गिव अप एविल कंपनी। क्लियर हो गया। अभी देखो ये पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, एक बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, तो यहां से मैं 3-4 बता दे रहा हूं पुट से बनने वाले फ्रेजल वर्ब। देखो एक होता है पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना, कई बार पेपर में आया हुआ है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर में पुट ऑन आया है। इसके अलावा पुट आउट, आग बुझाने के सेंस में पुट आउट भी आया है। इसके अलावा पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। फिर होता है पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब होता है टोलरेट करना, यानी कि बर्दाश्त करना। तो ये सारी चीजें आप काफी इंफॉर्मेटिव है, देख लो, और आपको ध्यान रखना है पुट ऑन, पुट आउट, पुट ऑफ, पुट अप विथ। और एक और होता है पुट अक्रॉस, अपने आइडिया को सामने वाले को समझाना, मतलब अपने विचार को ले जाना समझाते हुए, पुट अक्रॉस। तो ये सब ध्यान रखना, ये ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेंडोरास बॉक्स। पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है आफत की पुड़िया। आफत की पुड़िया के लिए आप लगाओगे प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल। प्रोलिफिक एक अच्छा वर्ड है, प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ। जैसे मान लो मैं बोल दूं बहुत ही प्रोलिफिक राइटर है या ऑथर है, तो वो कई सारे वर्क्स जो हैं, अपनी कृतियां जो है लगातार प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमारे पास द ट्रूवेंट स्कूल बॉय। जो ट्रूवेंट स्कूल बॉय है उसने बताया कॉक एंड बुल स्टोरीज। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियां, यानी कि एब्सर्ड कहानियां। तो इसके लिए क्या लगाओगे, ये रहा एब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल। बाकी और कुछ है नहीं। और इसमें आप देख सकते हो एक वर्ड है ड्रैब। ड्रैब का मतलब क्या होता है, बिना इंटरेस्ट के, है ना, बहुत ही बोरिंग टाइप का है, बोरिंग है ही। एक ही आता है इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स, इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स कई बार आया हुआ है। इसका मतलब होता है इन स्मॉल अमाउंट, कम मात्रा में। क्लियर। अच्छा, बोरिंग के लिए भी आप ध्यान रख सकते हो, टेडियस है, टेडियस मतलब होता है बोरिंग। मोनोटोनस है, बोरिंग, अच्छे वर्ड है सारे। और हमड्रम है, ये सब आपके अच्छे वर्ड है, बढ़िया वर्ड है, हमड्रम, मोनोटोनस, टेडियस, बोरिंग। तो ये भी ध्यान रख सकते हो। बाकी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और एक होता है कॉकअप। कॉकअप का मतलब होता है गढ़ना। चलो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं इसको नहीं बोल रहा हूं, बाकी ये सब क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। द मैनेजर इज नॉट डिसमिस्ड बट ही डेफिनेटली अंडर ए क्लाउड। देखो अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है संदेह के घेरे में होना। आप क्लियर नहीं हो तो संदेह के घेरे में होना। और देखो यहां पे देखो कितना बढ़िया इसने ऑप्शन दे रखा है, कोई भी आएगा तो एकदम से सस्पेंशन लगा देगा, बल्कि आपको सस्पेंशन नहीं लगाना है, सस्पिशन लगाना है, सस्पिसिटी। तो ये होगा बी ऑप्शन। पहला ऑप्शन मत लगाना, सस्पेंशन, ध्यान रखना। और इसने बहुत जबरदस्त, ये होता है सही तरीका अगर गलत करवाना है तो। अंडर सस्पेंशन लिख दिया और फिर अंडर सस्पिशन लिख दिया, तो जल्दीबाजी में आप ये वाला लगा दोगे।
कौन सा होगा ये? अंडर सस्पिशन, अंडर ए क्लाउड। बाकी आपको क्लाउड से ध्यान रखना है, ऑन क्लाउड 9 एक अच्छा आइडियम है, सातवें आसमान पर होना। एक और कौन सा बोल सकते हो? सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। ये तो इवन एरर में आया हुआ है, मुझे बहुत ध्यान है, बहुत पहले 2014 या 15 के पेपर में ये आया था एरर में, तो वहां पे कुछ और कर दिया था, देयर इज सिल्वर लाइनिंग ऑन द क्लाउड शायद कर दिया था, है ना। तो सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड का मतलब आशा की किरण, और ऑन क्लाउड 9 मतलब सातवें आसमान पर बहुत खुश। हाई एंड लो का मतलब होता है सभी जगह, एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब क्या हो जाएगा? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? इमानेंट। अभी देखो एक इमिनेंट पढ़ा था, और अभी मैंने क्या लिखा है? इमानेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो। और ये कोई भी वर्ड आ जाए ना, गलत नहीं करना बस केवल। फिर एक और है यूबिक्विटस, यूबिक्विटस। और इसीलिए छोटे छोटे सेशन कर रहा हूं मैं कि आप देखो मैराथन क्लास में आप एक मैराथन दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते, बट छोटे सेशन को एक दिन के अंदर 2 बार रिवाइज कर दो, फिर एक छोटा सेशन एक दिन के अंदर 2 बार रिवाइज कर दो। इंपॉर्टेंट कतई ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि आपने जितना पढ़ा है वो वास्तव में आपको तैयार है कि नहीं। समझ गया ना? चलो बाकी ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म क्लियर है ना, ये ध्यान रखना, ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म, आशावादी निराशावादी। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर ईयर्स आई कुड नॉट शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब हो गया द ट्रॉमा ऑफ द डे, उस दिन के जो ट्रॉमा थी, चोट थी, उसको मैं नहीं भुला सका, और इसीलिए होगा फॉरगेट, यही ऑप्शन हो पाएगा। सिट ऑन द फेंस, फेंस का मतलब क्या होता है? 2 पार्ट के बीच एक दीवार टाइप की बना दो कोई भी चीज के लिए, तो वो फेंस का काम करती है, मेड आप बोल सकते हो हिंदी में, और इसीलिए इसके बीच हो जाएगा ऑप्शन आपके पास हॉल्टिंग बिटवीन 2 ओपिनियंस, है ना। बाकी और कुछ हो नहीं पाएगा, रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल होना, ट्रिकी सिचुएशन में होना, डिफीटेड एंड डिजेक्टेड। देखो डिजेक्टेड फिर से आ गया, मेलनकली, डाउन इन द डम्प्स, लुकिंग ब्लू, ये भी एक होता है इडियम शायद, लुकिंग ब्लू, है ना, उदास दिखना, तो ये सब ध्यान रखना। तो ये हो गया हेल्टिंग बिटवीन 2 ओपिनियंस। अच्छा फेंस से एक और याद रख सकते हो आप, फेंस से एक इडियम और याद रख सकते हो, मेंड योर फेंसेस, अपने रिश्ते सुधारना, मेंड योर फेंसेस, ध्यान रखना, ये भी आया हुआ इडियम है, मेंड योर फेंसेस। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट है हमारे पास चिकन हर्टेड। चिकन हर्टेड का मतलब क्या होता है? डरपोक, बिल्कुल डर चुका है वो लड़का, और जो डर गया सो मर गया, दैट इज कॉल्ड चिकन हर्टेड। एक और इडियम है, इडियम नहीं कह सकते हो आप, फ्रेजल वर्ब कह लो, चिकन आउट। मुझे लगता है ये पेपर में आप कह सकता है चिकन आउट ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से घबराना, चिकन आउट ऑफ डूइंग समथिंग, चिकन आउट बोला जाता है, किसी चीज को करने से आप घबरा रहे हो, पीछे हट रहे हो, दैट इज कॉल्ड चिकन आउट ऑफ डूइंग समथिंग। एक इडियम और है चिकन से, डोंट काउंट योर चिकन, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड, बिफोर दे आर हैच्ड। सारे बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं, और ये सब आपको पूछी जा सकती हैं। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड, क्या मतलब है? पहले से ही वो चिकन मत गिन लो, अभी वो तो हैच हुए नहीं, मतलब वो तो अंडे से बाहर आए नहीं, तो पहले से ही अपने नंबर मत गिन लो, पहले से अपने बारे में वो प्रॉफिट मत देख लो, जब तक कि वो काम हो ना जाए, दैट इज कॉल्ड डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच। चलो डाउन एंड आउट, धीरे धीरे डाउन हुआ और फिर आउट हो गया, डाउन एंड आउट, धीरे धीरे डाउन हुआ और फिर आउट हो गया, तो बिना पैसे के, विदाउट मनी। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास ए हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट नेस्ट का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति में होना जहां पे थोड़ा सा लोग नाराज हो जाएं, थोड़ा बतंगड़ बन गया हो, इस तरह की सिचुएशन हो, तो ऐसे आप बोलोगे एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। कंफर्टेबल तो कभी हो नहीं पाएगा, क्लियर है ना। हॉर्नेट एक मुझे लगता है शायद वो होती है, मैं हिंदी में इसका नहीं बोल सकता, एक इंसेक्ट होता है वो, अगर बाइट कर दे तो दिमाग हिल जाएगा आपका, है ना। तो हॉर्नेट नेस्ट ध्यान रखना। बाकी नेस्ट से आप इडियम ध्यान रख सकते हो, बहुत बार पूछा गया है, फीदर योर नेस्ट, इलीगल तरीके से अपने आप के लिए पैसा भरना, फीदर योर नेस्ट। एक और है ए कुकू इन द नेस्ट, ए कुकू इन द नेस्ट, इसका मतलब क्या है? एन अनवेलकम इंट्रूडर। अगर आपको इन सब का आइडिया लगाना है ना, कि मैं इतने बोल रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, आप मॉक उठा लो, किसी का मॉक दे रहे हो तो आपको ये सब इतनी आसानी से मिलेंगे, और इतना हेल्प हो सकता है कि आपने सोचा नहीं होगा, सोचा नहीं था, तकदीर यहां लेकर आएगी। चलो बाकी डिलेमा तो आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले आया था, आई मीन डिलेमा, ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस, अभी कल या परसों वाली क्लास में मैंने इसको पहले ही बोल दिया था, देखो कहां से जोड़ के बोला, वापस आ गया, ए हेल्पलेस वुमेन, ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस। बाकी देखो कोप अप विथ मत लगाना, कोप विथ होता है, क्लियर। बाकी कुछ है नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास टू बीट द रैप। अब देखना, रैप का मतलब होता है हल्की चोट, हल्की मार, हल्की थपक, आप ऐसे बोल सकते हो।
और टू बीट द रैप का मतलब होता है एस्केप ब्लेम और टू बी एक्विटेड ऑफ ए क्राइम, उस क्राइम से हट जाना, मतलब बच जाना, निकल जाना किसी तरह से, कोई चालबाजी करके, कुछ भी करके, दैट इज कॉल्ड टू बीट द रैप। अच्छा, जब भी ये ब्लेम से बचने वाली बात है ना, तो 3 शब्द ध्यान रखना। एक स्कॉट फ्री, बिना सजा पाए निकलना, एडवर्ब की तरह ज्यादातर यूज किया जाता है। इम्प्यूनिटी, विथ इम्प्यूनिटी, सजा ना पाने की स्थिति में होना, कई बार विथ के साथ यूज किया जाएगा, नाउन है ये। और एक और याद कर सकते हो आप, नेमेसिस। नेमेसिस वो पनिशमेंट जिससे बचा नहीं जा सकता, अपरिहार्य दंड जिससे बचा नहीं जा सकता। ये तीनों अच्छे वर्ड है, आपके पेपर में आ सकते हैं। बाकी आपको अगर कुछ ध्यान रखना है तो इसी रैप से, अभी आप न्यूज़पेपर अगर रीडिंग कर रहे होगे तो बहुत बार है रैप समबडी ओवर द नकल्स, ऐसे करके होगा, किसी को क्रिटिसाइज करना, रैप समबडी ओवर द नकल्स, किसी को खूब सारा क्रिटिसाइज करना। क्लियर? अभी एक पिछले पार्ट में पढ़ा था, हॉल समबडी ओवर द कोल्स, टू क्रिटिसाइज, टू स्कॉल्ड, याद है? वही रैप समबडी ओवर द नकल्स, पेपर में आ सकता है आपके। चलो और कुछ है? हाँ, एक एक्विट वर्ड है। एक्विट का मतलब आपको पता है ना, एक्विट का मतलब होता है बरी कर देना, एक तरह से फ्री फ्रॉम ब्लेम कर देना। एक्विट के साथ ऑफ लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक आपको ध्यान रखना है, ये भी पेपर में आया हुआ है, अक्विट योरसेल्फ वेल। इसका मतलब पता क्या है? इस समय एक्विट का मतलब बरी करना नहीं है, पेपर में आया हुआ है, एक्विट योरसेल्फ वेल इन द एग्जाम। इसका मतलब एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करना। एक्विट योरसेल्फ के साथ अगर वेल लगा दोगे तो बेहतर, और अगर नेगेटिव सेंस लगा दोगे तो खराब। ये भी ध्यान रखना, एक्विट के साथ है ऐसा केस, अगर ध्यान है तो ठीक है, नहीं ध्यान है तो एक बार ध्यान रखने की कोशिश करना। चलो अगला देखो, ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब क्या हो जाएगा? पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड का मतलब क्या हो गया? परप्लेक्स्ड। बहुत बार पूछा गया है, परप्लेक्स्ड। और क्या लिख सकते हो? और आप लिख सकते हो परप्लेक्स, नॉन प्लस्ड, नॉन प्लस्ड। फिर और क्या लिख सकते हो? फ्लमक्स्ड। फिर और क्या लिख सकते हो? बिफडल। तो ये 4 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं आपके किसी भी पेपर में। मुझे नहीं पता कब आ जाएंगे, कैसे आएंगे, मुझे खुद नहीं पता, बट आ सकते हैं। क्लियर? चलो, ऑल एट सी का मतलब कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। बाकी और कुछ है? हाँ, एक इडियम, चलो राइज के साथ में बताता हूं। एक राइज होता है और एक रेज होता है, दोनों अलग अलग होता है। राइज रोज रीजन होता है, राइज रोज राइजेन, और रेज रेज्ड रेज्ड। राइज विद द लार्क एक इडियम है, राइज विद द लार्क। कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बता सकते हो, राइज विद द लार्क। एन अर्ली बर्ड बोला जाता है उसे, एन अर्ली बर्ड। चलो लिखकर बता देना, राइज विद द लार्क। LURK होता है, शायद चेक कर लेना एक बार। चलो, कुक द बुक्स। कुक द बुक्स का मतलब होता है, मतलब कि कोई चीज में डिसऑनेस्ट तरीके से फेरबदल करना। आप अकाउंटेंट हो और आप उस किताब में इधर उधर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कुक द बुक्स। क्लियर हुआ? चलो, तो इसके लिए ऑप्शन देख लो, टू चेंज द फैक्ट्स डिसऑनेस्टली। बाकी कुछ नहीं हो पाएगा, राइट अ बुक और ये सब नहीं। ठीक, चलो ये हो गया। बाकी आप ध्यान रख सकते हो इससे, कुक से, टू मेनी कुक्स, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। क्लियर हो गया? ये पेपर में आया हुआ है। एक साथ अगर कई लोग किसी काम में आ जाए तो उस काम को क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। कुक द बुक्स, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। चलो, कुक समबडीज गूज भी होता है, कुक समबडीज गूज। इसका मतलब कहता है किसी के प्लान को चौपट करना। क्लियर? कुक समबडीज गूज, ध्यान रखना है, 2 इडियम हो गए। बाकी देखो, द ओनली गुड न्यूज इन दिस टेल इज दैट हिंसन, हु कुड बी एन ऑल हैट एंड कैटल पोस्टर बॉय, अल्टीमेटली लॉस्ट हिज जॉब। तो ये बढ़िया न्यूज है इस कहानी में, वो ये है कि इज दैट कि जो हिंसन है, कौन हिंसन? हु कुड बी जो हो सकता था, एन ऑल हैट एंड नो कैटल पोस्टर बॉय, वो अल्टीमेटली अपनी जॉब खो गया। तो ऑल हैट एंड नो कैटल का मतलब हो गया जो केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो बट लैक्स सब्सटेंस एंड एक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑल हैट एंड नो कैटल। अच्छा, हैट से एक ध्यान रखना है, टॉकिंग थ्रू योर हैट, टॉकिंग थ्रू योर हैट, बेवजह की बकवास की बातें करना, टॉकिंग थ्रू योर हैट। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखें। चलो जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन। गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ जाना, गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन। वैसे तो ग्रेन का मतलब वो सीड होता है, अनाज होता है, ऐसे जानते ही हो। तो देख लो, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यूजुअली डू, ये पहला ही ऑप्शन ही हो जाएगा और कोई बनेगा नहीं। अगेंस्ट द विशेष ऑफ योर क्लोज रिलेशन नहीं हो पाएगा, बाकी और कोई नहीं बन पाएगा। पहला ऑप्शन होगा गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन। इन हार्नेस, देखो हार्नेस का मतलब होता है जो घोड़े के ऊपर एक लेदर की एक तरह से सिस्टम होता है, उससे घोड़ों को कंट्रोल किया था, वही हार्नेस होता है, बेल्ट वेल्ट टाइप का होता है। इन हार्नेस का मतलब होता है इन ऑफिस, है ना, इन वर्किंग टाइम। एक और इडियम आया हुआ है पेपर में, डाई इन हार्नेस, कार्य के दौरान मृत्यु। एक्टिव हो आप, उस समय कार्य कर रहे हो, अभी कर सकते थे, तो डाई इन हार्नेस। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट है हमारे पास
स्टील समवन्स थंडर, स्टील समवन्स थंडर का मतलब होता है कोई काम करने जा रहा था उससे पहले करके आपने उसके क्रेडिट को ले लिया, दैट इज कॉल्ड स्टील समवन्स थंडर। क्लियर हो गया। बाकी एक स्टील अ मार्च भी है, स्टील अ मार्च ऑन समबडी, ये भी इसी सेंस में है, स्टील अ मार्च ऑन समबडी। इसका भी मतलब होता है कि कोई काम करने वाला था, उस काम से पहले करके आपने वो क्रेडिट अपने पास ले ली, दैट इज कॉल्ड स्टील समवन्स थंडर या स्टील अ मार्च ऑन समबडी। ये भी इसी सेंस में आपको मिलेगा यूज में। बाकी देखो रेड टेप, रेड टेप का मतलब होता है ऑफिशियल प्रोसीजर कॉजिंग डिले। क्लियर हो गया। बाकी कुछ हो नहीं पाएगा। रेड टेप है ना, रेड टेप का मतलब होता है वो प्रोसीजर्स जो किसी सरकारी काम में काफी व्यवधान डालते हैं और वो डिले करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेड टेप। अभी जो रेड वर्ड लिखा हुआ है जरा इससे देख लो। एक तो अभी पढ़ा था ए रेड रैग टू अ बुल, याद है, एक काम जो उकसा दे। बाकी आप लिख सकते हो रेड से टू बी इन रेड, टू बी इन रेड। क्लियर। पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड। सारे ईडियम आपको मिल जाएंगे, सारे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो नहीं मिलेगा। सी रेड, देखो टू बी इन रेड का मतलब होता है बैंक के कर्जे में होना, और सी रेड का मतलब होता है गुस्से से लाल होना। तो इन दोनों में ध्यान रखना, ये होता है गुस्से से लाल होना, सी रेड, और टू बी इन रेड का मतलब होता है बैंक के कर्जे में होना। और पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है दोस्तों के साथ हो हल्ला मौज मस्ती करना, पेंट द टाउन रेड। एक इडियम और रेड से मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, चलो क्लियर है। रेड इन टूथ एंड क्लॉ, चलो आ गया, रेड इन टूथ एंड क्लॉ। क्या मतलब इसका होता है? रेड इन टूथ एंड क्लॉ का मतलब होता है जब आप किसी से झगड़ रहे हो तो थोड़ा क्रूएल हो जा रहे हो, थोड़ा अपोज कर रहे हो तो थोड़ा क्रूएल हो जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेड इन टूथ एंड क्लॉ। ये वो है। और स्टेट ऑफ मेंटल वियरीनेस, वियरीनेस क्या होता है? थकावट। किस वर्ड से बना हुआ है? वियरी से, WEARY, है ना। वियरी ऑफ डूइंग समथिंग होता है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, कहीं भरने के लिए कहीं एरर में आ जाएगा। इसी वियरी से वियरीनेस बनता है, नाउन फॉर्म है, और इवन वियरिंग कर दोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन जाएगा। मान लो आपका दिन बहुत थकाने वाला है तो आप बोल सकते हो वियरिंग डे था आज का, तो बहुत ही एग्जॉस्टिंग, बहुत थका देने वाला। तो लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, आपके पास काम नहीं है, और दैट इज कॉल्ड ओनी। क्लियर हो गया। ये वर्ड आप यूज करना। स्पेलिंग करेक्शन में भी आ सकता है, थोड़ा अजीब है, ऑनवी बोलते हैं इसको, इनवी नहीं बोलेंगे, ऑनवी बोलते हैं। हर्मिट का मतलब होता है साधु सन्यासी। इंडिक्ट का मतलब होता है टू चार्ज, किसी पे आरोप लगाना, टू चार्ज। और बाकी हेरेटिक होता है अप्रमाणिक से रिलेटेड। मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 में हियर से, हियर्स और हियर्स, ये तीनों वर्ड बताए थे, आप पार्ट 1 जरूर जाके देखना। उसी हियर्स के में एक मतलब होता है अप्रमाणिक, और उसी से रिलेटेड है हेरेटिक। अगला वर्ड है अ डैबलर इन द आर्ट। डैबलर का मतलब होता है थोड़ा ऊपरी तौर पे दिलचस्पी लेने वाला। किस वर्ड से बना हुआ है? डैब वर्ड से। आपको मिल सकता है अ डैब हैंड। अ डैब हैंड का मतलब होता है गुड एट डूइंग समथिंग, गुड एट डूइंग समथिंग। डैब का मतलब होता है ऊपरी तौर पे, तो डैबलर होता है, इसके लिए लिखेंगे डिलिटेंटे। स्पेलिंग करेक्शन में भी वर्ड आपको आ सकता है डिलिटेंटे। डिलिटेंटे का मतलब होता है ऊपरी तौर पे दिलचस्पी लेने वाला। बाकी देखो बोहेमियन, जो सामाजिक परंपराओं को न माने, पहले आ चुका है। रेपेसियस, OUS लगा तो एडजेक्टिव होगा। वांटिंग वेरी मच, जो बहुत ज्यादा लालची हो, थोड़ा बहुत ज्यादा चाहता हो, रेपेसियस है। और एमिरेटस का मतलब होता है ससम्मान सेवा मुक्त। ससम्मान सेवा मुक्त का मतलब हो गया वो टाइटल जो आप लेकर रहे थे, वो टाइटल आपको वापस मिल गया है, और वो टाइटल अब किसी और को नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एमिरेटस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बीइंग एबल, योग्य होना, टू पे वंस डेट, अपने कर्ज को चुकाने में जो एबल है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और इसी से आपको ध्यान रखना है एक और वर्ड इनसॉल्वेंट, ये भी आपके पेपर में आ जाएगा। इवन एक होता है बैंकरप्सी, बैंक RUPTCY, बैंकरप्सी, तो वो भी ध्यान रखना। डेलिबल, जो डिलीट किया सके, क्रेडिबल, विश्वसनीय, और डेलिटेंटे अभी पीछे आया हुआ था, तो देखो एक बार फिर से आया हुआ है। स्पेलिंग करेक्शन के लिए इस शब्द को ध्यान रखना। वन हु इज सब्जेक्ट टू फेल्योर और कमिटिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक जब भी आए तो आपको एक कोलोकेशन ध्यान रखना है, मेक अ मिस्टेक, क्योंकि पेपर में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया है, डू अ मिस्टेक, तो आपको ध्यान रखना है मेक अ मिस्टेक होता है, डू अ मिस्टेक नहीं होता है। तो जो गलती करने योग्य हो फॉलिबल, और इसी का अपोजिट करोगे तो इनफॉलिबल। हाइपरबोल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बात, एसेजिरेशन। और फिर आपको ध्यान रखना है इसी एसेजिरेशन से कि ये वर्ड स्पेलिंग करेक्शन में भी आता है और बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बात के लिए भी यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा बोला गया है ये वर्ड पेपर में, SSC का बहुत कॉमन वर्ड है। और इससे रिलेटेड कुछ वर्ड मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया। आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे डाल दो डीन सर तहलका या तहलका बाय डीन सर, तो वो शायद आपको मिल जाएगा, और वो प्लेलिस्ट निकाल लो और सारे वीडियोस देख लो। हर्मिट का मतलब हो गया साधु सन्यासी, और इनकॉरिजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास
ए शॉर्ट स्टे इन अ प्लेस, एक छोटे से तौर पे छोटे टाइम के लिए किसी जगह पे ठहरना, दैट इज कॉल्ड सोजर्न, थोड़े समय के लिए कहीं पे ठहरना। आपको एक और ध्यान रखना, एडजर्न, स्थगित करना, ये भी पेपर में आया हुआ है, एडजर्न, स्थगित करना। नेल का मतलब होता है डेथ वाली नेल, जो मौत के समय घंटी बजती है, दैट इज कॉल्ड डेथ नेल। एक्सकर्जन का मतलब होता है सैर सपाटा, और डोटेज, डोटेज यूज किया जाएगा, बी इन योर डोटेज, बी इन योर डोटेज, बहुत बार पूछा गया है ये। आपने एक वर्ड सुना होगा सेनाइल, सेनाइल मतलब इसी से बनता है सेनिलिटी, सठियापन, मतलब बुढ़ापे के समय में आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड डोटेज। क्लियर हो गया, बढ़िया वर्ड है, डोटेज और सेनाइल दोनों लगभग सेम वर्ड है, आपको ध्यान रखना है और इन दोनों को भूलना नहीं है। चलो नेक्स्ट वर्ड है, अ पर्सन हु स्टार्व, स्टार्व करता है, भूखो रखता है अपने आप को, बॉडी को, फॉर द गुड ऑफ द साउल, अपनी आत्मा के लिए, दैट इज कॉल्ड एस्केटिक। जैसे हर्मिट होता है उसी टाइप पे एस्केटिक होता है। बाकी देखो, पैरानोइया एक प्रकार की मेंटल इलनेस होती है, मेंटल इलनेस, जिसमें यह लगता है कि सामने वाला मुझे मार सकता है, दैट इज कॉल्ड पैरानोइया। पैसिफिस्ट, शांतिवादी, और इडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है, ये भी स्पेलिंग करेक्शन में आ सकता है, इडियोसिनक्रेसी, आप वर्ड को तोड़ दिया करो, इडियोसिनक्रेसी, इसका मतलब होता है इसेंट्रिसिटी, मतलब सनकपन, अजीब सी सनकपन है। सर हर टाइम पूरे साल छाता लेके चलता है, बरसात तो ठीक है, बारिश तो ठीक है, बट धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, तब भी वो छाता लेके चलता है, तो ये उसकी एक इडियोसिनक्रेसी है, मतलब एक अजीब सी आदत है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। देखो ये जो इवेसिव वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है, जो क्लियर बात ना कर रहा हो। अगर मैं कह रहा हूं आप इवेसिव रिप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब क्लियर रिप्लाई नहीं कर रहे हो, वही चीज है मिसलीडिंग स्टेटमेंट, तो दैट इज कॉल्ड प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट। बाकी ये वर्ड देख लो, इनइफेबल, इनइफेबल जिनका वर्णन न किया सकता, वो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, तो उसका वर्णन नहीं किया सकता, दैट इज कॉल्ड इनएफेबल। फिर हमारे पास एक वर्ड है पेरोरेशन, पेरोरेशन का मतलब होता है बिल्कुल आखिरी पार्ट है किसी स्पीच का, बिल्कुल जिसमें आपने सारी चीजें मेन पॉइंट समरी के तौर पे बता दी है, दैट इज कॉल्ड पेरोरेशन, आखिरी पार्ट ऑफ योर स्पीच, लास्ट पार्ट ऑफ योर स्पीच, सॉरी मैंने बोल दिया आखिरी पार्ट ऑफ योर स्पीच। चलो सोफिस्ट का मतलब देखो, सोफिस्ट का मतलब होता है डिसीव करने के लिए जो क्लेवर चीजों का यूज करता है, बट वो क्लियर मतलब सही नहीं है। कोई भी पर्सन, एक पर्सन सोफिस्ट कहा जाएगा अगर वो क्लेवर चीजों का यूज करता है, क्लेवर बातों का यूज करता है, क्लेवर स्टेटमेंट का यूज करता है अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए, बट वो जो भी बातें बोल रहा है वो सही नहीं है, दैट पर्सन इज कॉल्ड सोफिस्ट। क्लियर, चलो अ वेरी डेलिकेट फ्लॉ, गलती यानी कि मिस्टेक, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, जो उसे कर रहा है उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, दैट इज कॉल्ड सोलेसिज्म। कई बार यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आता है कि ग्रामर में हुई मिस्टेक के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड सोलेसिज्म। क्लियर हो गया, ए सिंपल मिस्टेक दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, सोलेसिज्म। बाकी आप देख लो तो सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, यानी कि अपबीट। क्लियर हो गया, फिर आपके पास एक और वर्ड हो सकता है सैंग्विन के लिए, अपबीट हो गया, और आप लिख सकते हो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, तो आपको ये ध्यान रखना है, इवन पेसिमिस्टिक आपके अपोजिट के तौर पे ये वर्ड मिल जाएगा। देखो सैक्रामेंट का मतलब होता है एकदम एक पवित्र स्थान, प्राइवेट प्लेस, और सेंटेंटियस का मतलब होता है सेंटेंटियस, सेंटेंटियस का मतलब होता है जो अपने आप को मोरली बहुत ऊपर समझता हो, मोरली ऊपर समझकर कोई बात बोल रहा हो, दैट इज कॉल्ड सेंटेंटियस, जो अपने आप को मोरली ऊपर समझ रहा हो। समझ रहे हो, मोरली ऊपर मतलब किसी सामने वाले को उपदेश दे रहा है और बोल रहा है देखो तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो जो स्पीकर है जो कुछ भी बोल रहा है वो सेंटेंटियस कमेंट कर रहा है, तो कमेंट हो गया नाउन, सेंटेंटियस OUS लगाया तो एडजेक्टिव। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्स ऑर्बिटेंट, एक्स ऑर्बिटेंट भी वर्ड आपके पेपर में आ सकता है, बहुत ज्यादा, या फिर एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लेंट, जो भी पैसा उसने दे रखा है, दैट इज कॉल्ड यूजरी। अच्छा वर्ड है और कई बार आया हुआ है। बाकी इमिसरी का मतलब होता है वो दूत जो भेजा जाता है ऑफिशियल मिशन पर, इमिसरी। वेनल, वेनल आपको ध्यान रखना, वेनल पॉलिटिशियन होते हैं, वेनल पॉलिटिशियन का मतलब होता है करप्ट, भ्रष्ट। अच्छा वेनल से एक वर्ड और ध्यान रखना, वेनियल, वेनियल का मतलब होता है जिन गलतियों को क्षमा दिया जा सके, मतलब वो बहुत बड़ी गलती नहीं है, दैट इज कॉल्ड वेनियल मिस्टेक। और मैकाबर का मतलब होता है जो डेथ से रिलेटेड हो, जैसे कि घासली आपने एक वर्ड सुना होगा, ग्रिसली सुना होगा, गोरी सुना होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, गोरी बहुत बार आएगा, गोरी एक्सीडेंट हो गया, ग्रिसली, ग्रिसली, घासली, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, डेथ से रिलेटेड वर्ड है सारे। बाकी है सी विथ अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड, दैट इज कॉल्ड आर्कीपेलागो,
और ये आपके स्पेलिंग करेक्शन में भी आएगा, आपको ध्यान रखना है, ARCHIPELAGO। स्कलरी होता है बर्तन धोने की जगह, बहुत बढ़िया वर्ड है और पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्कलरी। एवोल्यूशन का मतलब होता है शुद्धि स्नान। और इटियोलॉजी होता है, ये एक डिजीज के स्टडी का अध्ययन है, कॉज का अध्ययन है, दैट इज कॉल्ड इटियोलॉजी। क्लियर हो गया, डिजीज के कॉज का स्टडी इटियोलॉजी। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास दैट विच इज मोरली डेंजरस, जो मोरली नैतिक तौर पे खतरनाक हो, तो पक्का एडजेक्टिव होगा। देखो ये तो TION नाउन है, तो ये हटा लेना है ना, क्योंकि कोई चीज डेंजरस है। पेस्टिफेरस होगा, इसका सही ऑप्शन है पेस्टिफेरस। मोरली डेंजरस का मतलब होता है पेस्टिफेरस। कैडेवरस का मतलब होता है लुकिंग थिन और पेल, मतलब बहुत ही दुबला पतला दिखने वाले पर्सन को आप बोलोगे कैडावरस, OUS लगा दोगे तो एडजेक्टिव हो गया। आपने एक इम्बेजलमेंट सुना होगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के लिए आपने वर्ड सुना होगा इम्बेजलमेंट, उसी तौर पे आप देख सकते हो डिफेल्केशन। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास वर्ड है साइन क्योर। साइन क्योर का मतलब होता है आराम की जॉब, मतलब वेयर देयर इज नो वर्क और वेयर देयर इज लिटिल वर्क बट देयर इज बीइंग पेड, द पर्सन इज बीइंग पेड, उस पर्सन को पे किया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड साइन क्योर। अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, एक ऐसा टेम्पल जो सभी गॉड्स को क्या हो, डेडिकेटेड हो, एंड दैट इज कॉल्ड पैंथियन, क्योंकि पैन का मतलब होता है ऑल, थियोस का मतलब होता है गॉड, तो ये वाला सही ऑप्शन हो गया। चलो किल का मतलब होता है भट्टी, जिसमें ईट और ये सारी चीजें जो है ईट टाइप की क्ले जो होती हैं वो सब पकाया जाता है, किल। स्कलरी देखो वापस आ गया। और सेलर का मतलब होता है तहखाना। नेक्स्ट है हमारे पास दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड इनसैटिएबल। क्लियर हो गया। देखो बाकी टिनासियस का मतलब होता है मजबूत, मान लो मैंने कहा बहुत टिनासियस ग्रिप है, तो बहुत ही मजबूत पकड़ है, फर्मली होल्ड है, दैट इज कॉल्ड टिनासियस। एक वर्ड होता है डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है किसी चीज को समझना, क्या जो मैं बोल रहा हूं आप उसे डेसिफर कर पा रहे हो, मतलब आप उसे समझ पा रहे हो। डेसिफर का मतलब होता है टू सक्सीड इन गेटिंग द मीनिंग ऑफ, मतलब उस चीज के मीनिंग को समझ पाना, डेसिफर। इसका अपोजिट करोगे तो अनडेसिफरेबल, जिसे समझा ना जा सके। और कैमोफ्लेज एक अच्छा वर्ड है, आपको ये फिलर्स में मिलेगा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पे, तो कैमोफ्लेज ध्यान रखना, भेष बदलकर, डिस्गाइज होकर। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब उसे पनिशमेंट मिलने के चांसेस कम है, ये मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत बार बता चुका हूं। इंप्यूनिटी, और फिर मैंने कुछ वर्ड और बताए थे कि स्कॉट फ्री, फॉल गाय, ये सब ध्यान रखना। पोस्टेरिटी का मतलब होता है आने वाली संतान। और देखो एक वर्ड होता है स्टोइक, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो हर समय अपने आप को समान बनाए रखता है, इसी से बना स्टोइसिज्म। और रैथ का मतलब होता है गुस्सा, रैथ ऑफ माई फादर, आप नहीं झेल सकते, मेरे पिताजी के रैथ को आप नहीं झेल सकते। इसी से एक वर्ड और ध्यान रखना है, WREATH, रेथ मतलब होता है फूलों का हार, और इसी से एक वर्ब फॉर्म होता है रेथ, WRATHE, तो ये सारा ध्यान रखना, ये वर्ब है, ये नाउन है और ये भी नाउन है। इसका मतलब गुस्सा, इसका मतलब फूलों का हार, और इसका मतलब होता है टू कवर समथिंग, मतलब घेर लेना चारों तरफ से। नेक्स्ट है हमारे पास फियर ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स का डर। देखो फॉरेनर्स के लिए आप क्या लिखोगे, जेनोफोबिया। क्लियर हो गया। जेनोफोबिया होता है फॉरेनर्स का डर। क्लियर। अब देखो बैलिस्टोफोबिया होता है मिसाइल का डर, मिसाइल। तो मिसाइल की स्पेलिंग करेक्शन ध्यान रखना, कई बार पेपर में आया हुआ है, इवन आप कर्नल की भी स्पेलिंग कोलोनेल, क्लियर है, और लेफ्टिनेंट की भी स्पेलिंग ध्यान रख सकते हो। मिसाइल कोलोनेल ऐसे ध्यान रहेगा, और लेफ्टिनेंट LIUTNANT, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग आप ध्यान रख सकते हो, स्पेलिंग करेक्शन में आपको मिल जाएगा। और बैलिस्टोफोबिया होता है मिसाइल से डर। क्लिनोफोबिया होता है बेड के लिए, और स्टेनोफोबिया होता है जो क्लोज्ड वैली होता है, बहुत नैरो वैली होता है, उससे डर, दैट इज कॉल्ड स्टेनोफोबिया। और कुछ फोबिया मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताए थे, वहां से आप देख लो। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, एक पिता से मिलने वाली जो संपत्ति होती है, दैट इज कॉल्ड पैट्रिमोनी। वेल का मतलब होता है वैली, लिगेसी मतलब होता है धरोहर। और देखो जब भी ट्रेंच वर्ड है ना, 3 वर्ड अपने दिमाग में एक बार से फिर से रिपीट करना। एक वर्ड है ट्रेंच, फिर एक वर्ड है ड्रेंच, और फिर एक वर्ड है फ्रेंच। आपको ये तीनों वर्ड ध्यान रखना है। देखो ट्रेंच मतलब खाई, ड्रेंच मतलब टू मेक समथिंग वेट, भिगो देना, और फ्रेंच का मतलब होता है, फ्रांसीसी बोलने वाले लोग ऐसे कह लो, बट इससे एक इडियम बनता है टेक फ्रेंच लीव, जो आपको ध्यान रखना है, बिना बताए चले जाना। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, मतलब जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है। क्रेसी का मतलब होता है शासन, अरिस्टोक्रेसी। डेमो हो गया प्रजा का, प्लूटो हो गया रिचेस्ट पर्सन का, धनी लोगों का, ब्यूरोक्रेसी हो गया,
ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टूम्स, बिरिट और टाउन्स, इन सब चीजों का अध्ययन जो जमीन के अंदर दबी हो, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। और आपने अगर लॉजी वाला वीडियो देखा होगा, पीछे मैंने बताया था एक तहलका पार्ट 1 या पार्ट 2 में, तो मैंने वहां पे कुछ लॉजीज बताए थे। मैंने कहा था इन लॉजीज से ही पेपर आते हैं। देखो ये आया हुआ है, इवन पैलेंटोलॉजीज आया हुआ है किसी न किसी पेपर में। इसमें स्पेलिंग करेक्शन कर लेना PAL, क्योंकि ये अमेरिकन इंग्लिश है और हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, तो PALAEONTOLOGY। पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है फॉसिल्स के लिए, यानी कि जीवाश्म के लिए। और नोमोलॉजी होता है लॉ ऑफ साइंस, जो साइंस है, साइंस कैसे बना है, लॉ कैसे है, लॉ मेकिंग कैसे है, इसके लिए अध्ययन को बोलेंगे नोमोलॉजी। और जेनोलॉजी होता है किसी पेरेंट्स, किसी फैमिली के आगे और पीछे वाला जो पार्ट है, मतलब कि जो पहले कौन थे और फिर जो बाद में कौन है, जो जीन्स आप बोलते हो ना, जीन्स, वहां से समझ लो जेनोलॉजी। जेनोलॉजी हो गया किसी एक फैमिली के पास्ट को और फिर आने वाले लोगों के लिए जो अध्ययन होगा, दैट इज कॉल्ड जेनोलॉजी। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास टू बैनिश कर देना, मतलब निकाल देना और टर्न आउट कर देना सोसाइटी और फेलोशिप से, तो दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रासाइज। बहुत बार ये भी आया हुआ है। देखो डायट्राइब होता है कड़ी निंदा, ये आपका जूरी से रिलेटेड वर्ड है, ज्यूरिस्ट पर्सन हो जाएगा, IST लगा हुआ तो। और एक्रोबैट होता है जो रोप पर चलकर रस्सी पर चलकर कलाबाजी दिखाता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोबैट। फिर आगे हमारे पास है रिबेलियस, मतलब विद्रोही, अपोजिंग द अथॉरिटी, एंड दैट इज कॉल्ड इंसर्जेंट। क्लियर। बाकी देखो इन्वेंडो एक अच्छा वर्ड है, इन्वेंडो आपको स्पेलिंग करेक्शन में आ सकता है, तो ध्यान रखना। अपरोक्ष कथन, इनडायरेक्ट रिमार्क, जो मतलब डायरेक्टली कोई चीज नहीं बोल रहे हो, इनडायरेक्टली बोल रहे हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेंडो। इंडिजिनस का मतलब होता है देशज, जो मतलब नेटिव हो कोई चीज। और इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है स्टबर्न, आप सुनने को तैयार नहीं हो, ऑब्डुरेट, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, दैट इज कॉल्ड इंट्रांसिजेंट। तो ये तीनों बहुत बेहतरीन वर्ड थे, बाकी ये सारे वन वर्ड हो गए। अभी हम सिनोनिम का कुछ एक पार्ट कर ले रहे हैं, जिससे आपका सिनोनिम वाला भी पार्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो जरा स्पीड बढ़ा लो अगर आपको लग रहा हो तो, और स्पीड बढ़ाकर देख लो। अगर आप अभी इस समय देख रहे हो करंट में, जब वीडियो ये चल रहा है, तो पूरा वीडियो देख लो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और ये मेरा उम्मीद है, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो तहलका के 5 पार्ट हैं, आप इनको जरूर देख के जाओ, पेपर में आएगा, और पेपर में देने के बाद आप इस पे कमेंट करके बता सकते हो। अभी ये सारे सिनोनिम है, और मैंने कहीं और से नहीं, प्रीवियस ईयर के सिनोनिम उठा लिए हैं सीधे सीधे। वाई का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, वाई विथ समबडी, ये भी ध्यान रखना, वाई विथ समबडी फॉर समथिंग, ये भी आपको मिल सकता है। तो कंपीट करना, और कंपीट करने के लिए देखो ये एल हटा देना, दैट इज कॉल्ड ये कंपीट, कंपीट करना, कंपीट मतलब प्रतिस्पर्धा करना। बाकी चीयरफुल आप समझते हो, बहुत खुश हो। कंसील का मतलब छिपाना, यानी कि डिस्गाइज। व्हील भी लिख सकते हो, डिसेंबल भी लिख सकते हो, ये सारे वर्ड याद रख सकते हो। डिस्गाइज हो गया, व्हील हो गया, VEIL है ना, व्हील। अनव्हील होता है, कई बार आया हुआ है, डिसेंबल। और कंफ्यूज वर्ड, इतना अच्छा वर्ड है, परप्लेक्स करना, फ्लमक्स करना, नॉन प्लक्स करना, बिविल्डर करना, ये सब मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बता रखा है, तो वहां से देख लेना। ये कंफ्यूज वर्ड बहुत पेपर में आता है। कैवोट का मतलब होता है उछल कूद करना, एंड दैट इज कॉल्ड जंप करना। ड्रैग मतलब होता है खींचना, ड्रैग योर फुट, ड्रैग योर फुट पेपर में आया हुआ आइडिया में, देख लेना। क्रॉल का मतलब रेंगना, और क्लाइंब का मतलब चढ़ाई करना। चलो नेक्स्ट है ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाए, इजीली ब्रोकन, दैट इज कॉल्ड फ्रेजाइल। क्लियर हो गया। ड्राई आपको पता है सूखा, रिस्की आपको पता है कोई चीज रिस्क से भरा हुआ। एंड डिमोलिश का मतलब होता है बिल्डिंग को ध्वस्त करना, यानी कि पुल डाउन करना, यानी कि टीयर डाउन करना, यानी कि नॉक डाउन करना। आपको ध्यान रखना है, पुल डाउन, टीयर डाउन और नॉक डाउन, डिमोलिश करना। इल्यूमिनेट करने का मतलब होता है प्रकाशित करना, में हम सिनोनिम्स कर रहे हैं, प्रकाशित करना, और इसी वजह से हो जाएगा ब्राइटेन करना। जैसे कह सकते हो कि पृथ्वी जो है इल्यूमिनेट किया जाता है सूर्य के द्वारा, सही है। द अर्थ इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन, ब्राइटेन करना। इवन दिमाग को क्लियर करना, कोई कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के सेंस में भी कर ले जाओगे। सॉलिटरी लाइफ जी रहे हैं मेरे दादाजी, अकेले हैं, कोई नहीं उनके जीवन में, सॉलिटरी लाइफ जी रहे हैं। सीजर जप्ती, सीज करने से है। और डिजायरस, जब आप बहुत ज्यादा चाहते हो, दैट इज कॉल्ड डिजायरस, डिजायर से भरा हुआ। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है अपने आप को उलझा लेना, और उलझा लेने के लिए आप यूज करोगे अपने आप को कंफ्यूज करना, और कोई ऑप्शन बन नहीं पाएगा आपके पास। क्लियर। बाकी है कर्स, अभिशाप। देखो क्रैग एक वर्ड होता है, क्रैग, जब भूमि पर एक टीला टाइप का बन जाए, स्टीप टाइप का बन जाए, दैट इज कॉल्ड क्रैग, और उसी से भरा हुआ है तो
क्रैगी एडजेक्टिव है। सेंसियोर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, कड़ी निंदा, नाउन और वर्ब दोनों तौर पे यूज कर सकते हो। एपिटोम एक अच्छा वर्ड है, एपिटोम ऑफ ब्यूटी, ताजमहल आप बोल सकते हो। एपिटोम ऑफ परफेक्शन आप बोल दो, एपिटोम ऑफ परफेक्शन किसी को बोल दो, मान लो ब्यूटी छोड़ दो, एपिटोम ऑफ परफेक्शन, है ना। तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल के क्या है, एपिटोम है। इसका मतलब हो गया टाइप। चलो, रेडी का मतलब होता है फुल ऑफ रेड, फुल ऑफ रेड, जो लाल से भरा हुआ है। लाइवली का मतलब होता है जिंदा दिल, विगोरस आप बोल सकते हो, एनर्जी से भरा हुआ, विवेसियस बोल सकते हो लाइवली। और एक्सटेंशन मतलब बढ़ा हुआ पार्ट, जो कुछ ऐड किया हो, ठीक है ना। तो एपिटोम होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, और यानी कि आप बोल सकते हो टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली, जाली, फॉल्स, और इसीलिए हो पाएगा फेक, सी वाला ऑप्शन। डम मतलब अनेबल टू स्पीक। ग्लूमी का मतलब होता है सैड, विदाउट होप, बिना उम्मीद के, और एकदम डार्क से भरा हुआ, डार्क से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड ग्लूमी। अच्छा, बिटर से आपको ध्यान रखना है। अब बिटर पिल, अब बिटर पिल का मतलब क्या होता है, अगर ध्यान दो तो पिल का मतलब होता है दवाई, और बिटर का मतलब होता है कड़वाहट से भरा हुआ। तो एक अच्छा आइडिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको जीता ना जा सके, दैट कांट बी वोन, जिसको जीता ना जा सके। और इसीलिए आप लिखोगे डी ऑप्शन, अनबीटेबल। अनबीटेबल देखो, अनइंस्पायरिंग जो इंस्पायर ना करता हो, डिक्लेम करता हुआ, डिक्लेमिंग, डिक्लेम मतलब घोषित करता हुआ, और परप्लेक्स देखो फिर से आ गया, परप्लेक्सिंग, उलझाता हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन होता है जैसे मान लो आपने अचानक से घर में नहीं थे, अकेले थे, और अचानक से कुछ हल्ला हुआ, कुछ शोर हुआ, तो आप डर गए, थोड़ा सा शोर हुआ, हल्की सी कुछ खड़खड़ाहट हुई, तो आप जाकर देखते हो कौन है वहां पे, तो एक अजीब सी डर होती है आपके अंदर, एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, और इसीलिए हो जाएगा सी वाला पार्ट। वापस देखो आ गया एसिजरेट करना, बढ़ा चढ़ाकर, डिजास्टर, क्लैमिटी, कैटास्ट्रोफ, बहुत सारे वर्ड मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया, तहलका पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लेना। इफिमेरल का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, ये वर्ड अभी तक नहीं बताया, पर ये वर्ड भी बहुत आता है पेपर में। ट्रांजिएंट हो गया, फ्लीटिंग हो गया, इवेनिसेंट हो गया, क्लियर हो गया, मोमेंट्री हो गया। तो ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, पेपर में आएंगे। इफिमेरल, इवेनिसेंट, फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट, मोमेंट्री, क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना। वेस्ट्रेल का मतलब होता है जो वेस्ट कर दे, एक तरह से समझो एक पर्सन जो वेस्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड वेस्ट्रेल, यानी कि स्पेंडथ्रिफ्ट। वास्तव में वेस्ट्रेल का मतलब होता है एक ऐसा आलसी व्यक्ति जो पैसा और टाइम की परवाह ही नहीं करता है, एकदम रेकलेस तरीके से वेस्ट करता है। हार्डवर्क का मतलब मेहनती, मेहनत करने वाला, मेहनत काम, हार्डवर्क। ड्यूबियस संदेहवादी, और डिसइंजेन्युअस का मतलब होता है जो सिंसियर ना हो, ये वर्ड भी आपको मिल जाएगा, इंजेन्युअस, और इसी का अपोजिट है डिसइंजेन्युअस, जो सिंसियर ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास परफिडियस। देखो, फिड का मतलब होता है विश्वास, और पर मतलब अपोर्ट चला गया, तो डिसलॉयल। परफिडियस दैट इज हु इज नॉट लॉयल। वीगर मतलब होता है एनर्जी, बॉन्डेज आपको पता ही है। और रिलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना। त्यागना का मतलब समझो, जो चीज आप नहीं चाह रहे थे, जैसे आप किसी कंपनी के मालिक हो और आपके भाई ने कहा कि अब आपको हटना पड़ेगा, मैं इस कंपनी का मालिक हूंगा, तो आप उस समय कंपनी को क्या कर रहे हो, रिलिंक्विश कर रहे हो, ना चाहते हुए भी रिलक्टेंटली आपको उसको हटाना पड़ रहा है। एपरेशन का मतलब होता है भूत, घोस्ट, और इसी से लगा पाओगे स्पिरिट। अवार्ड आपको पता होगा, करेक्ट आपको पता होगा, और रिवेंज बदले से भरा हुआ, बदला, रिवेंज बदला लेना। रिवेंज से रिलेटेड वर्ड मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया, तहलका पार्ट 1 पार्ट 2 आप जरूर देखना, एक बार मेरा यकीन करना और उन पार्ट्स को देख लेना। बाकी लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 कैसा था वीडियो अपलोड होने के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास इंसोलेंट। देखो, एक वर्ड होता है इंडोलेंट, जो कभी डोले ना, लेजी, और एक वर्ड है इंसोलेंट, बदतमीज। अब बदतमीज के लिए इसमें क्या लगाओगे, बोल्ड, थोड़ा बोल्ड हो रहा है, सामने से मना कर रहा है। डर्टी आपको पता है। फ्यूड होता है एक तरह से बिटर आर्गुमेंट, थोड़ा आर्गुमेंट भरा हुआ है मेरे और आपके बीच, बिटर आर्गुमेंट, दैट इज कॉल्ड फ्यूड। वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है। और ल्यूसिड मतलब होता है क्लियर, ट्रांसपेरेंट, लिम्पिड, ये भी बहुत सारे वर्ड मैंने ल्यूसिड पे बता रखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सॉर्डिड, इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट, यानी कि अनैतिक। जो वेरी करे वेरिएंट, रिजिड हो तो रिजिडिटी, और टेंडर का मतलब होता है कोमल, डेलिकेट, क्लियर। चलो नेक्स्ट है हमारे पास टेन्यूअस। देखो, अभी एक टिनेसियस आया था, टिनेसियस मतलब मजबूत, और टेन्यूअस का मतलब होता है कमजोर, और इसी की वजह से हो जाएगा थिन, क्लियर हो गया, थिन। क्लीन का मतलब साफ, लिंगर का मतलब जो थोड़ा ठहरे वहां पे, लिंगर करना, डिले करना, वहीं बने रहना,
और राई, इसको बोलते हैं राई। राई का मतलब होता है एक अजीब टाइप में आप अम्यूजमेंट दिखा रहे हो, मतलब बिल्कुल आयरोनिक कह सकते हो। उसी टाइम पे आप डिसअपॉइंट भी हो रहे हो और उसी टाइम पे आप थोड़े खुश भी हो रहे हो, दैट इज कॉल्ड राई। राई स्माइल हो सकता है, राई फेस हो सकता है कि सामने वाला लग रहा है कि अभी खुश भी है और थोड़ा परेशान भी है, तो राई। अमेच्योर मतलब बिल्कुल अभी नया नया है, दैट इज कॉल्ड बिगिनर। बाकी बिगिनर से नोवाइस, नियोफाइट, बहुत सारे वर्ड मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता रखे हैं, तो वहां से जरूर दिखो। टिमिड मतलब डरपोक। वियरी अभी बताया था, पहला वाला जो वन वर्ड था वियरी, वियरीनेस, वहां से आया वियरी। और डिसस्पिरिटेड, जब आपके अंदर उत्साह नहीं, दैट इज कॉल्ड डिसस्पिरिटेड। नेक्स्ट है हमारे पास गम्शन। देखो गम्शन क्या होता है, जब आप किसी सिचुएशन में होते हो, बढ़िया बढ़िया, किसी सिचुएशन में होते हो और आपको पता नहीं कि क्या करना है, तो जो उस समय आप डिसीजन लेते हो किसी काम को करने का, दैट इज कॉल्ड गम्शन। और इसीलिए हो जाएगा एक्यूमेन, मतलब बुद्धिमत्ता, आपकी बुद्धिमत्ता है कि आपको इस समय पे क्या डिसीजन लेना है, दैट इज कॉल्ड गम्शन और एक्यूमेन। स्टेरी का मतलब है फुल ऑफ स्टार्स। फ्यूटाइल एफर्ट है आपका, बहुत बार पेपर में आया फ्यूटाइल एफर्ट, व्यर्थ का प्रयास, वाइल्ड गूज चेज। और फेलो का मतलब होता है वो भूमि, वो लैंड जिसपे क्रॉप नहीं उगाया जा सकता, जिसपे फसल नहीं उगाई जा सकती, फेलो। लैकोनिक वे में मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, थोड़े संक्षिप्त फॉर्म में, थोड़े कंसाइज फॉर्म में, और इसलिए हो जाएगा लैकोनिक, कंसाइज, बहुत ही शॉर्ट थोड़े में। क्लाइमेक्स आपको पता होगा, विम होता है अ सडन विश, एक अचानक से जो इच्छा होती है, दैट इज कॉल्ड विम। और श्रीउड का मतलब होता है थोड़ा क्लेवर, थोड़ा एस्टिट्यूड, थोड़ा सा चालाक, थोड़ा सा चतुर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट है हमारे पास वैलेडिक्टरी। वैलेडिक्टरी स्पीच होती है। वैलेडिक्टरी स्पीच का क्या मतलब हुआ? वैलेडिक्टरी स्पीच का मतलब होता है जो बिल्कुल अंतिम भाषण हो, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। रिडिक्यूल मजाक, कोई भी मजाक वाले कमेंट है, रिडिक्यूल है। डिसेप्शन धोखा के लिए है। और हेजिटेट करने से बना हुआ है हेजिटेंट। डिनाउमेंट का मतलब होता है जो आखिरी प्ले होता है उस समय जो सारी चीजें आप बता रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिनाउमेंट। और इसी से बन पाएगा क्लाइमेक्स। बिल्कुल प्ले हो, नाटक हो, कोई बुक हो, उसके आखिरी पार्ट के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। मान लो किसी प्ले का बहुत ही एक्साइटिंग डिनाउमेंट है, तो मतलब बहुत ही आखिरी पार्ट बहुत जबरदस्त था, क्लाइमेक्स बहुत जबरदस्त था। इम्प्रॉपर का थोड़ा मतलब इमोरल होता है। ग्लोरियस विक्ट्री आप बोल सकते हो, बहुत बार आएगा ग्लोरियस विक्ट्री, जबरदस्त जीत है, ग्लोरीफाई करता हुआ। और सिस्टमेटिक जो थोड़ा सिस्टम में हो, प्रॉपर हो।